अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू आई हैव विद मी आमना सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका हसन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ऑल गुड? अल्लाह का शुक्र है। हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ओके, हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड चल रहा है आपका? वीकेंड तो खत्म हो गया, इतवार के 4:23 चल हो ही गए। रहा है ना। हाँ, कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं था जी? नई ताज़ी ये कि सभ्या साची का कल 25th एनिवर्सरी शो था बॉम्बे में। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट You वेट have टू। no idea how हाँ. excited all of us were, and we were like tuned in to Who Vogue is all India of and us? my friends who Okay. follow, who I am also very excited. in Please. fashion and who and it was like the guest list ना उस पे जो मेमो होता है उस पे था strictly black. I don't know what, obviously then everybody it was all black, and you know the red carpet was black, and इतना खूबसूरत बनाया हुआ था कि जो पुराने ज़माने के जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं जो हम देखते हैं फिल्मों में कि लेवल्स पे और कपड़े लटके हुए, दैट वाज द होल सेट. इट वाज ब्यूटीफुल. उसके बीच में शो था, एंड इट वाज अ सेट. It was beautiful. So he tapped into his roots, and Deepika Padukone opened the show, and Deepika and Christy Turlington closed the show, and there was like, it was just gorgeous clothes and a great feel. मजा है आप? बहुत. आप खुश तो हम खुश. बहुत मजा आया. आप खुश तो हम खुश. Alia Bhatt looked beautiful. आप खुश और हम खुश. I just want to know for people who are in Mumbai, ये show कहाँ हुआ and where did they have to walk through? लग रहा था जैसे they were walking through a mall to get to the venues. I don't know where it was, but वो मुझे थोड़ा सा odd लगा था. सोनम कपूर looked beautiful. आप खुश हैं? हाँ. आप खुश और हम खुश. हाँ, it was beautiful. खुशी से मुझे याद आया, इंशाल्लाह ताला अगले हॉट रिव्यू में हम आपको 2 खुशियां देंगे. अल्लाह रहम करे हम पे. कह दिया मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, ताकि जो दुआएं पढ़े वो भी आपको और गालियाँ पढ़े वो भी आपको. क्यों खुशियां हैं, इसमें क्या है? आपकी खुशियाँ जो है ना बड़ी फ्लीटिंग होती 2 खुशियां हैं, तो गम है. 2 मेजर अनाउंसमेंट्स हम करेंगे. एवरी खुशी इज फॉलोड बाय अ गम. नहीं अल्लाह ना करे. ठीक है. 2 मेजर अनाउंसमेंट्स हम करेंगे. ओह. समथिंग हॉट को लेके और समथिंग हॉट के कंटेंट को लेके अगले हॉट रिव्यू में. वेंसडे को. अच्छा, पहले मेरा ख्याल था कि हम टीवी ने अपना वो 20th बस ये कर दिया. ये इतने मैंने बड़ी बात की है और उन्होंने कहा हाँ बस. जब आप बात करेंगे तो फिर मैं उस पर तबसरा करूंगी. I don't even know what you're talking about. So it's like, how can I be happy about something I don't know what you're talking about? You really don't know? Are you talking about what we discussed over the phone? Yes, 2 things we discussed. एक याद आ रही है मुझे. The other thing also we discussed last night. 2 things I discussed. क्या मैं करूं यार, मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं. एक चीज आपने कही थी, फिर मूसा को कॉल आ गया था, I call you back and then I never called you back, so I forgot. हाँ, इतनी बड़ी चीज थी इनके लिए कि हाँ whatever. ऐसे होता काम. एक चीज तो याद है, दूसरी नहीं याद है. कल हमने रात को डिस्कस की वो चीज. एनीवे, चलें आप आगे चलें, छोड़ दें बस बात, आगे चलें आप. अब आपको पता लगी गया कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है जो इनको ही नहीं पता. यार नहीं, ठहर जाए. मैं आई एम रियली ट्राइंग टू रिमेम्बर. व्हाट डिड यू से लास्ट नाइट? मुझे जरा ट्रेन ऑफ थॉट मेरी एक्टिवेट करें. नहीं मैं नहीं करूंगा, छोड़ें आप. अच्छा आप आगे चलें. क्या कह रही थी आप? हम टीवी ने क्या किया? हम टीवी अपना कर रहा था, टेलीवाइज कर रहा था अपने 20th एनिवर्सरी इवेंट. हम आए उसमें या नहीं आए? मैंने देखी नहीं. अच्छा. तो मुझे ऐसा लगा, मुझे डर हुआ, खौफ आया मुझे कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तन मन की एपिसोड ना चलाई हो, लेकिन चलाई उन्होंने. हाँ, वो तो मैंने देखी एपिसोड. बट हाउ? एपिसोड नहीं देखी, यूट्यूब पे थी. हाँ, हाउ? आई थिंक ये 9:30 बजे चला इवेंट. ओके, अब शुक्र है. और कितना लंबा चला लिया उन्होंने, घंटे की चलाया होगा. श्योर. हाँ एग्जैक्टली, इतना लंबा नहीं था मुझे लगता है. ठीक है, ये हो गया. और हम हॉटपॉट खाने गए उस दिन. हाँ, बड़ा अच्छा था यार. अच्छा था ना हॉट. मैंने आपको कहा इसका खुशी का राज इसके ये था कि मैंने हाथ रोक लिया कि मैंने खा के then I said बस. नहीं माशाल्लाह आपने सही कहा. मैंने पता है एक ही बोल खाया था, लोड करके पूरा. और मुझे ये था कि मतलब आई डिडंट लाइक रीस्टॉक अ लॉट. वरना होता ना आप ब्रॉथ डलवाते जाएं खाते जाएं. मैं ब्रॉथ आप डलवा दिया था क्योंकि जल रहा था, लेकिन आई डिडंट हैव मोर. और आखिर में मैंने उसको कहा था रिमूव. एंड में जो मैंने डाला था खाना आपका, वो जाया कर दिया आपने? मैंने ज़ाया कर दिया था. सारा जाया कर दिया था?
नहीं खाया गया मेरे से ना, आई वांटेड टू लाइक कंट्रोल हाउ मच आई वाज ईटिंग, सो बट जो मैंने खाया वो बहुत एंजॉय किया। मुझे बता देती, मुझे देती, मैं खा लेता। यार आप पहले ही कह रहे थे कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। तो खाना तो खत्म कर लेता मैं। हाँ, अगली दफा हम जाएंगे ना, मैं हसन के हॉटपॉट की तस्वीर देख लूंगी, सही वालों मानों में जो होता ना खूबसूरत वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। लोडेड, हाँ, अबंडेंस वाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ बहुत मजा आया हमें। उस दिन आपको याद होगा, मैं आपको कह रहा था मैं नहाते हुए एक बात सोच रहा था, जी। फिर मुझे वो बात भूल गई। आपको याद आ गई थी फिर? वो नहीं थी वो ओके, वो बात मुझे अब याद है। कौन सी? जब भी आप किसी शहर में जाती हैं, क्या आपको लगता है कि उस शहर की एक डिस्टिंक्ट किस्म की खुशबू होती है? ऑफ कोर्स, होती है ना। ऑफ कोर्स, मतलब आप लाहौर जाएं, लाहौर की एक खुशबू है, बिल्कुल कराची की एक खुशबू है, जी। लंदन की एक बू है। मतलब नहीं, बू कराची में कहने भी बू है, कराची में भी बू आती है। मतलब हर एक जगह की ना एक, या वो खुशबू होती है या वो बदबू होती एक है, डिस्टिंक्ट अरोमा होता है। अरोमा होता है। ये होता है ना। हाँ हाँ। एवरी सिटी हैज अ कैरेक्टर। हाउ इज दिस? व्हाई? हाउ डज दिस I हैपन? don't think the cities have like generalized aromas, but I think that as human beings, our memory picks up a certain aroma and Maybe it's that, and associates because the it to moment a, I land in Dubai, even at the airport, like you get out of the plane, and so my brain somehow, it's पता नहीं कंप्यूटर है या क्या है कि but my brain gives me a, it's as if I'm smelling something which makes me feel that I've landed in Dubai. You know what I mean? मतलब so it's maybe probably there is something that the moment I land in Lahore activates, and you yeah. walk out of that, But there are different smells that you relate to different things. For example, I know, जो मिट्टी की खुशबू है बारिश बारिश के में, बाद, वो हाँ। मेरे एसोसिएशन लाहौर से है। वो जब जब मुझे वो खुशबू आएगी, मुझे लाहौर की याद आती है। बिकॉज पूरा बचपन वो खुशबू जो है ना, वो इतनी खूबसूरत है, और वो कराची में बहुत कम आती है। जो एक स्टेंच है मच्छियों का या जो गार्बेज का जो कराची में आता है, या जो समुंदर के करीब अगर आप रह रहे हो, तो एक जब लो टाइड होती है तो एक बहुत बुरी बदबू आती है। दैट इज़ कराची स्मेल एंड यू गेट यूज्ड टू इट। जैसे लंदन में there's a very strong, like it's as if alcohol is in the air. पता नहीं, या maybe it's just me, मुझे बहुत उसकी strong, मेरे ख्याल इट्स एसोसिएशन कि व्हाटएवर जहाँ जहाँ you're hanging out और जहाँ जहाँ एसोसिएशन होती है, like, yeah. at times it feels like, there's such a strong smell of beer in the air or something. I don't know, maybe it's my brain functioning that way. You're right, maybe it's actually not that way. I just wanted to ask, डेटा का आदमी हूँ ना, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग जब किसी शहर में जाते हैं तो मैं जब लंदन जाती हूँ या कहीं, इतना तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी कभी गई, मुझे तो द फर्स्ट थिंग दैट माय नोज पिक्स अप इज द स्मेल ऑफ फिश एंड चिप्स। maybe वही बात, इट्स एसोसिएशन। so maybe the brain picks up Totally. different smells and aromas. Totally. Like अब मुझे अगर कभी भी क्रेप्स की खुशबू आए या हॉट, तो मुझे पेरिस। नहीं, लेकिन जब आप लंदन अंडरग्राउंड में जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी डिस्टिंक्ट स्मेल देयर इन द सराउंडिंग। I haven't been enough for me to associate with London Underground, to be honest. बट अरोमा से होती है फूलों से। मुझे मेरे ख्याल में वो जब मुझे- आप बहुत एक फ्रीक्वेंट एक जगह को फ्रीक्वेंट करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं एक जगह को। आई थिंक इट्स जस्ट द खुशबू जो फ्रीक्वेंटली आपकी। नहीं, जैसे अब मैं जब मुझे अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब अमेरिका गया था तो मैं एलए गया था या वेगस गया था या न्यूयॉर्क गया था, मुझे वो नहीं आ रही स्मेल, मेरे दिमाग में नहीं कोई आ रही डिस्टिंक्ट स्मेल नहीं होगी। नहीं है, क्योंकि मैंने इतना वक्त शायद वहाँ पे नहीं गुजारा। ऐसा ही है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे दिल्ली की याद है, जब मैं दिल्ली गया था, मे बी वो एक इतना मोमेंट ऐसा था, सो आई कैन इन माई हेड, इट्स एज इफ इट्स स्टिल फ्रेश, दैट मोमेंट व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू दिल्ली। What did you smell? What is your smell association with Delhi? I can't explain it. Okay, but there's a distinct but smell. there is a Okay. distinct Okay. memory. But for me, aromas are like associated with places. They will trigger that association, like or events, like roses and the smell of flowers will always take me to a wedding. You know. हाँ, मैं तो शहरों का कह रहा था, ये तो है ऑब्वियसली, बट मैं सोच लाइक दुबई में इवन मैं जो वॉकिंग वहाँ पे बाहर कहीं पे मॉल में जाओ तो फिर तो आप एनीवे पता नहीं, मे बी इट्स जस्ट माय ब्रेन दैट वर्क्स दैट वे। Wow, I'm so excited. अबाउट व्हाट? थ्रो बैक किया आपको मैंने, रिटर्न आपने मेरे सब्यासाची न्यूज़ पे आपने मुझे ताना क्या मारा, बात है। आपने मुझे
buzz मारी, but जी. ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं और वहाँ उस शहर में पहुँचते ही उस शहर की कोई डिस्टिंक्ट स्मेल या अरोमा या फ्रेगरेंस या कोई भी आपके मेमोरी में कुछ स्टोर हुई है कि वो रीइग्नाइट हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, या फ़ौरन आपको हिट करता है कि ओह हाँ, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज smell when I land in that city or when I reach that city. तो You बताइए। watched Perfume, na? हाँ? The film Perfume. No, I'm not. You haven't? Perfume or perfumier? Perfume. You must watch it. I've not watched it. You've not watched it? I'll watch it. Oh, you must watch it. I will watch It is one of the most detailed, like you can smell things that you see. Really? हाँ, ऐसी वो detailed उसकी photography है, and it's a really like it's a creepy film. You'll enjoy it. Okay. हाँ. I don't know why you think I'll enjoy a creepy No, film. mystery type, thriller type, oh, you know. that It's way. like it's not a thriller, but it's like mystique Alright. का element उसमें बहुत strong है. आज हमारे पास दो किस्तें हैं मीम से मोहब्बत की। ओए होए होए होए. दो किस्तें हैं हमारे पास, नया ड्रामा शुरू हुआ है दस्तक उसकी। होए 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 होए. दो किस्तें हैं हमारे पास, एक ड्रामा जो काफी देर से शुरू हुआ है और खत्म नहीं हो रहा, सुन मेरे दिल की। ओए होए होए होए. दो किस्तें हैं हमारे पास, ए दिल की। ओए होए होए होए. सुन मेरे दिल, ए दिल, मीम से मोहब्बत, दस्तक, 4 ड्रामे हैं और उनकी 8 किस्तें हैं। लेकिन इनके साथ साथ मैंने देखी इक्तदार की 2 किस्तें जो आपको अगले रिव्यू में मिलेंगी, बिकॉज इक्तदार में एक ऐसी चीज हुई है जो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, आपका रंग फक हो जाएगा। मेरा रंग फक हो जाएगा। और मेरा ये आपसे सवाल होगा क्योंकि आपने बड़े बड़े दावे किए हैं कि जी मैं वो इंसान हूँ जो उड़ती चिड़िया का वो पहचान लेता हूँ कि नर रह के क्या है मादा, और मैं पर गिन लेता हूँ उड़ती चिड़िया के। और तो पर से आगे की चीज है, पर के आगे की चीज है। आपने कहा कि आप वो दाई हैं जो आप पहचान लेती हैं कि जी औरत के चलने से कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं, और क्या पेट में बच्चा है क्या बच्ची है, आप पहचान लेती हैं जी। आपने बड़े बड़े दावे किए, मेरे बतौर भी अपने भी सारे। यहाँ आप सब फेल हो गए, आप फेल हो गए, आप जीरो हो जाएंगे बिल्कुल, सब फेल हो गए। कोई ना समझ पाया ये नहीं जो हुआ। फीलर आपको दूं मैं ताकि लोगों के लिए जरा सा एंटिसिपेशन हो। नहीं लोगों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता ना। ओके मैं चाहता हूँ कि मैं हक्का बक्का हूँ। आप देखें फिर यार, मैं आज ही देखूंगा। हाँ। मैं आज घर जाते ही देखूंगा। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि जो आज हमने देखी है उनमें तो हमारे पास कोई बात नहीं करने को, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अब तो मैं अभी से कह रही हूँ कि जिन लोगों ने माजरत के साथ सुन मेरे दिल का रिव्यू आज का देखना है, अगर आप अंडर 18 हैं या अगर आपकी सिनफे नाजुक जो है वो ऑफेंड होती है सेक्स टॉक से, तो आप मत देखिएगा। सेक्स तो हुआ ही नहीं बिकॉज जहाँ जहाँ थ्रीसम की बात होगी वहाँ पे हमें सेक्स टॉक करनी पड़ेगी, इसलिए आप माजरत के साथ आप मत देखिएगा फिर आज। ओए मैंने एक फीडबैक भी एड्रेस करना था हमारे हॉट बाइट्स में। किसी ने कहा, मैं चाहूंगा आप भी इसका जवाब दें। उन्होंने कहा यार एज जर्नलिस्ट, सहाफ़ी होने के नाते आपका तो काम है इंफॉर्मेशन देना, तो अगर किसी की आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर आप सहाफत कैसे करेंगे? और अगर आप जर्नलिस्ट क्यूरियस नहीं होगा तो फिर इस तरह तो कोई चीज़ हमें पता ही नहीं लगेगी कभी। आपका इस बारे में क्या जवाब है? मेरा इसका जवाब ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ ओपिनियन मेकर्स होते हैं, कुछ ऑपिड राइटर्स होते हैं, कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं। हम उससे मेरे ख्याल है हमने वो कर लिया अपने करियर्स में, जहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ होता था और होता था वो एक अर्ज होती थी कि सबसे पहले आप खबर ब्रेक करें, सबसे पहले लोगों को पता चले कि आपको पता है। अब ये कि हमारी पोजीशन वी आर क्रिटिक्स, एंड आई थिंक क्रिटिक इज़ अनदर बीट ऑफ फैसेट ऑफ जर्नलिज्म, जिसमें खबर ब्रेक करना हमारे लिए या खबर रिवील करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपसे ऑल्दो जो खबर हम दें वो सब्सटैंशियल होनी चाहिए। हाँ, खबर ब्रेक करना या ना करना वो एक चीज़ है। आई थिंक वो आप खबर ब्रेक करना कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? नहीं, वो इन द कॉन्टेक्स्ट के किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आमने एंड आई एट दिस स्टेज ऑफ आवर करियर्स नाउ आर मोर अवेयर ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एथिकल जर्नलिज्म। और एथिकल जर्नलिज्म आप देखें तो वो कोई एक डिफाइंड या सेट रूल्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहा है जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, और नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, अदरवाइज ऑल्सो सोशल मीडिया। आफ्टर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर, बहुत सारी चीज़ों की पहले समझ नहीं थी, अब समझ आना शुरू हो गई है।
और जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक सीप इन कर लिया सोसाइटी के अंदर, तो वो जो पहले के जो रूल्स थे वो अब मुझे ऐसा लगता है कि तब्दील होते जा रहे हैं. सो एथिकल जर्नलिज्म में ही मेरे ख्याल में उसी के रूल्स में, या रूल्स कह लें या उसी की आई थिंक एक पिलर है कि किसी की जाती जिंदगी में अगर हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है उनकी जाती जिंदगी से रिलेटेड, तो वो खबर फिर ब्रेक करना या वो खबर लेके आना, आई थिंक वो हमारे जर्नलिज्म के स्कोप में वैसे ही नहीं आता. तो वो जब आप निकालते हैं इन्फॉर्मेशन और उनकी मर्जी के बगैर देते हैं तो वो अनएथिकल हो जाता है. हाँ, काम से रिलेटेड कि उन्होंने ड्रामा कौन सा साइन किया है कौन सा नहीं किया, उसमें फिर भी आप ये लिबर्टी फॉर ले सकते हैं. एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए था कि मिट्टी के बावे का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए था, जो आपको नहीं पता था. एज अ पंजाबी जर्नलिस्ट, you should have known what मिट्टी का बावा means, especially if you were going to talk about it. I admit, बहुत लोगों ने कहा कि how could you not know? I didn't know, but before. No, but why? This is not this is not related to your understanding of journalism, or this is not. No, it's not. I'm not talking about journalism, but as critics, if you're talking about a drama, you should at least know what it means. Sometimes यार people name their अब Squid Game आया शुरू में जो उसका नाम था, अभी आई नहीं है सीरीज, आपको सिर्फ पता है यार एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है जिसका नाम स्क्विड गेम है, तो मेरे पे वाजिब है कि मैं पता करूं कि स्क्विड गेम क्या है, इसका क्या मतलब है. नहीं, एक तो पहली बात है कि आपका ताल्लुक स्क्विड गेम से नहीं है. आप नहीं, ये बात ना करें, ये बात ना करें कि मेरा ताल्लुक किससे है. ये बात है कि यार जब आप अगर आप कोरियन हैं और कोरिया में रहते हैं और स्क्विड गेम आपकी कल्चर का एक चीज़ है और आपको नहीं पता, तो हाँ बुरी चीज़ होगी. पाकिस्तान में बैठ के आपको ना पता हो तो अंडरस्टैंडेबल है. एक मिट्टी का बावा एक अपेरेंटली बहुत फेमस टर्म है, जो कि अब तो मैंने लिख भी लिया है कि शिव कुमार बटालवी ने लिखा, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा, गाया. आरिफ लोहार का भी गाना है, जगजीत सिंह ने भी गाया है, और इसकी पूरी कहानी है इसके पीछे कि मिट्टी के बावा, जो कहानी जो मैंने पढ़ी कि एक औरत थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उसका जब शादी हुई बहुत प्यार में, तो हस्बैंड यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट. ट्रैवलिंग की वजह से दे नेवर रियली हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप. शी नेवर हैड चिल्ड्रन, and she longed for children so much and she longed for intimacy so much कि उसने मिट्टी के बावा बनाया और उसको बोला कि मैं इसको फ्रॉक पहनाऊंगी और इसको ये मेरा बच्चे की तरह है. So this was the tragic story of that woman. So there's a history behind it. So when we talk about मिट्टी का बावा as a potential project that Bahaj and Myra are doing, I think इतना तो बनता ही था कि we should have known. मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिसर्च जरूर करें, हाँ. लेकिन ये एक प्री रेक नहीं होना चाहिए कि यार कि आपको पता ही हो हर बात. नहीं पता होती और इसीलिए आप सीखते हैं. हाँ, लेकिन फिर हमने किया जाके, हाँ, तो सीखते हैं आप वक्त के साथ. That's what I'm saying. And I also would like to think कि अगर ये ड्रामा एयर होगा उससे पहले हमें शायद पता ही हो, ऑल्दो कई ऐसे ड्रामे थे जिनके नामों का हमें बड़ी देर तक नहीं पता चला, लेकिन हाँ होना चाहिए. कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है जानबूझ के टाइटल ऐसा रखा जाता है कि लोगों को नहीं इंट्रीग हो, और जब वो ड्रामा देखें तो फिर उनको समझ आए कि इसका क्या मतलब है. जैसे बहुत लोगों ने पूछा कि जी जर्द पत्तों का बनने से क्या मतलब है. हाँ. फिर बताया कि शायरी थी, ये फैज की, उसमें से एक लाइन तो कहने का मकसद ये जरूरी नहीं हर बात हर बंदे को पता हो, हर वक्त पता हो, हर वक्त पता हो. और प्रॉब्लमैटिक मेरे ख्याल में तब हो जाती बात कि अगला बंदा सीखने को ना विलिंग ना हो. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ना ख्याल रखिएगा कहीं जाइएगा मत. आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन. आमना, एक लंबी फहरिस्त है. कहाँ से आप शुरू? ए दिल से शुरू करना चाहते हैं? आप ए दिल से. ए दिल बता दिल क्या क्यों हुआ, ए दिल जरा कुछ तो बता. अब ये ना हमारे राइटर्स ने एक नया फॉर्मूला पकड़ लिया है. क्या है फॉर्मूला? आपने लव रिलेशनशिप का लव सुना, दो लोगों के बीच में लवोलॉजी. फिर आपने लव ट्रायंगल सुना होगा, जो एक थर्ड व्हील होता है, तीन लोगों के बीच में दो लोग प्यार करते हैं, एक पाइन करता है, एक थर्ड व्हील होता है ना. अब लव वो क्वाड्रैंगल बन गया है. ये लव क्वाड्रैंगल का जो फॉर्मूला है ना, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे पे ना अब हमारे राइटर्स ने कहा कि ये चल रहा है. इसमें एक कपल है ए और बी और एक कपल है सी और डी. इनका ब्रेकअप हो जाता है और ए विल मैरी सी, और जो वो अक्षय कुमार की बड़ी मशहूर जो मीम है, और जो बी और डी है ना, उनमें से एक खुश होगा और एक कमीना होगा तो उसका बुरा होगा. मतलब ये एक गिवन है. ये अब हर ड्रामा में यही हो रहा है. अब आप देख लें, आज के ही 2-3 ड्रामा में यही है स्टोरी. ए दिल की भी यही है. अब आपने देख लिया है कि जो दोनों कपल्स हैं वो टूट गए हैं, और ए और सी जो हैं वो बारिश के वक्त पे उनकी मुलाकात हो गई है. वो मुलाकात ही क्या जो बारिश के वक्त, जो बारिश पे ना हो या मुसीबत के वक्त पे ना हो. फिर वो हीरो ही क्या जो काम ना आए, पूरी रात अस्पताल में ना आई गुजारे. लव दैट गाय यार.
यार बड़ा ग्रेट मैन। यार मेरा ना इंसानियत पे से यकीन उठा हुआ था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये हकीकत है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार वो लड़का उसको कहता है लड़की को एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर, या कोई दूर दूर तक कोई कभी था नहीं। हाँ, उस बच्ची को कह रहा है जिसकी माँ अस्पताल में है, बेहोश पड़ी हुई, मुर्दा हालत में, पता नहीं बची। डोंट वरी। आप घर चली जाएं, मैं हूं यहाँ पे आंटी के पास। आपको अगर घर जाना है आप चली जाइए, मैं आंटी के पास रुक जाता हूँ। अब तू है मैंने कौन? कहा यार, मैंने कहा ये इंसान नहीं फरिश्ता है यार। यार आप फरिश्ता नहीं, आप सोचिए लोगों को इंसानियत पे कैसे यकीन वापस आ गया है। यार ये तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल। वो कह रहा है उसको लड़की को आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पे रुकता हूँ आंटी के पास। मैं कहा किस प्रीटेक्स्ट पे तुम ये बात कर रहे हो भाई, तुम कौन हो? एग्जैक्टली। और वो क्यों घर जाएगी? अच्छा बंदा ये बोले कि फॉर्मेलिटी में बोल दिया, बट उसकी क्या फॉर्मेलिटी है कि वो उसको बोल रहा नहीं है? वो जाता नहीं है, वो भी वहीं रहता है। नहीं फिर वो इवेंचुअली वो कहती है ना मैंने साथ वाली खाला को भी बुला लिया है। और इवेंचुअली जाता है जब वो कहती है कि वो बुला लिया है मैंने। पहले तो कहता है जब तक आंटी स्टेबल नहीं हो जाएंगी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जब तक आपकी वालदा स्टेबल नहीं होती मैं यही हूँ, आप प्लीज फिक्र मत करें। यार पहले तो वो रुक जाता है कराची जैसे शहर में। आप ये सोचिए बारिश के दौरान। बारिश के वक्त में मूसलाधार बारिश हो रही है, एक तो वो पहले अपने दोस्त की गाड़ी ले आता है, बिकॉज यहाँ तक मुझे याद है उसका दोस्त को पिक करता है, इसके पास गाड़ी नहीं है। तो ये इसकी अपनी गाड़ी भी नहीं है। नहीं आए थे ना एक कल्टस में जब ये लोग घर पहुंचे थे, शुरू में देखा मगर था। अभी तो दोस्त के हाँ साथ लेकिन जाता ये है। दोस्त की गाड़ी में दोस्त के साथ जाता है, ये गाड़ी इसकी अपनी नहीं है। पहले तो वो दोस्त की गाड़ी में रुकता है, बारिश ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि नजर नहीं आता। गीले नहीं है इतने होते हैं, नहीं लड़की तो पूरे कपड़े भी गीले हुए बहुत थोड़े बहुत होते हैं, कोई ऐसे बाल शाल ड्रेंच वो उधर पहुंचते पहुंचते सूख जाते हैं। मगर फिर वो, और आप ये सोचें कि जो पार्ट उन्होंने नहीं दिखाया, जो नाजुक पार्ट था कि हाउ ही मस्ट हैव गॉटन ऑफ द कार टू ब्रिंग आंटी टू द कार, बिकॉज वो बेहोश थी। हाँ उनको लेके आए। और फिर आप जब कट तो देखते हैं कि वो पिछली बैक सीट पे बैठे होते हैं, एंड यू नो। मगर यार ये ड्रामे में बैलेंस आप देखें, एक तरफ आपका इंसानियत में यकीन वापस आ गया है, दूसरी तरफ उठ गया। कैसे? टेक्नोलॉजी डिफाइंग मोहित है ना, कि ना उसको ईमेल मिल रही है, ना उसको व्हाट्सएप कॉल नहीं मिल वो रही तो है। एस्टैब्लिश हो गया कि वो खुद अवॉइड कर रहा है। वो अवॉइड कर रहा है। वो तो ऑफिस वाला अंकल भाई कहता है ना कि वो सबने सिम्स लेके अपनी अपनी फैमिली को कर दिया है। तो आई डोंट नो व्हाई उन्होंने वी डोंट नो, वी आर अज्यूमिंग दैट। उसने बोला है बंदे ने, जबकि बाकी सब ने नई सिम लेकर ऑफिस और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। उसने बोला है कि आई डोंट नो व्हाई आपसे क्यों नहीं राब्ता कर रहा है, लेकिन और ऑफिस से भी राब्ता है उसका। हाँ। और घर वालों से अपेरेंटली है, जहाँ पे उन्होंने मंगनी शंगनी कर दी है। वो आंटी ने कहा था कि दफ्तर से फोन आ गया था, तो दफ्तर को बता ही दिया होगा ना उसने किसी को। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो करता है फिर। तो यही तो मैंने कहा ना कि डिफाइंग टेक्नोलॉजी डिफाइंग इसी का। आई थिंक वो अवॉइड कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। बट वी हैवंट सीन हिज साइड ना, वो क्या हाँ तो उसको हमें पता क्या- चल जाएगा, बट आई थिंक वो टेक्नोलॉजी वाला चक्कर नहीं है। जी। मैंने ये सोचा, इंसानियत से तो यकीन उठ गया ना। मैंने कहा यार मैं अगर रात को कराची में कहीं जा रहा हूँ और बारिश हो रही है फुल तेज, और एक हसीना, और एक लड़की इस तरह मुझे रोकती लड़की है, नहीं हसीना, हसीना मुझे ऐसे रोकती है, और फिर वो कहती है मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं, तो मैं क्या करूंगा? आप रुके ही ना। मैंने ये सोचा बड़ा, मेरे आप पास ना जवाब रुके। नहीं आया इसका। नहीं यार आप ना रुके। अब वैसे चांसेस है मैं शायद ना रुकूं, क्योंकि हालात इतने खराब हैं। मुझे बुरा भी लगा, मैंने कहा यार क्यों, नहीं, मैं कोई ना- जरूरतमंद हो यार, मैं ना रुकूं, क्यों ना रुके वैसे आप? मैं ना रुकूं। दिस इज लूटने का बेस्ट तरीका है ये, गन पॉइंट पे पीछे फिर बैठ के इंसानियत आप तो यही है ना कि आप, हाँ वैसे यू नेवर नो मैन। आई मीन दिस इज अ रियली गुड वे टू होल्ड समबडी अप ऑन गन पॉइंट। तो पीछे कोई बिठा ले आपको, कह के बच्चा भाई तो बेवकूफ के बच्चे, और बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही और है, रात का टाइम है, विजिबिलिटी भी कम है। और मेरे ख्याल में आप एम्बुलेंस बुला लें, ये कर सकते हैं आप, बजाय गाड़ी में बिठाने के। आप क्योंकि ऑथेंटिक भी तो हो सकता है ना केस, उसने क्यों नहीं बुलाई एम्बुलेंस है? मलिहा ने? हाँ, या 15 पे फोन कर दें कि यार इस तरह इस जगह पे मैंने और बाय द वे 15 इज वेरी एफिशिएंट। मैंने एक दो बार किया हुआ 15 पे, and बिल्कुल मैंने एक बार फोन किया था, मैंने एक देखा था जाते हुए, तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। कुछ हुआ होगा वो, तो मैंने कॉल किया 15 पे, और उन्होंने कहा क्या 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 लोकेशन ये वो, और फिर बाद में मुझे उनकी वो आई, रिटर्न कॉल आई, ये बताने के लिए कि वो गए और कैसे उन्होंने वहां पे किया सब कुछ, तो वो बड़ा अच्छा था। हाँ, एम्बुलेंस आ जाए, नहीं पता होगा ना, मासूम है मलिहा तो। हाँ मासूम है। नहीं ये पब्लिक सर्विस मैसेज है भाई, हाँ, कि इतने एंजल ना बने। एंजल ना बने। या 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल कर दें, 15 पे कर सकते हैं आप कॉल, वो आपको गाइड कर देंगे और कुछ नहीं तो, कि यार 1122 पे कॉल कर लें।
मगर खुद ना रुकें, आई वुड नॉट एडवाइज इट। मैं नहीं unless कि आप नहीं, लोग- अगर आपने खुद टक्कर मारी है अगर आप किसी को। 2-3 लोग हैं फिर चलें। हाँ, ठीक अगर है। गाड़ियां दो हैं आपके पास। गाड़ी नहीं, अगर आप 2-3 लोग हैं गाड़ी में और आपको कोई हेल्प करना है, आप रुक जाएंगे, बैकअप हो थोड़ा सा, अब अदरवाइज नहीं। या अगर कोई एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, ऐसा भी होता है ना एग्जैक्टली, कि आपके सामने कोई हुआ है, वो फिर आप जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन हालात में नहीं। लेकिन यार अगर किसी को इतनी सीरियस सिचुएशन है तो आप यही सोचते रहेंगे मेरी अपनी सेफ्टी। या अनफॉर्चुनेट। मगर ये हीरो है ना, तो इसको तो कुछ नहीं होना था। हाँ, ये तो हीरो है। अगर आप हीरोइक फील कर रहे हैं तो रुक जाएं। ठीक है। बाकी आप ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ए दिल के बारे में कोई हतमी फैसला करके बताएं कि क्या अब आपने सोचना है। मैं तो पिछले हफ्ते भी कहा था कि नहीं देखना, आपने तो कहा फिर था क्यों दिखाया आपने? आपने कहा कि देख कोई लेते हैं। है कॉन्क्रीट बात करने के लिए? नहीं, कोई इंटरेस्ट है आपका कहानी देखिए, में? आपको कहानी अब नजर आ रही है। कहानी आपको नजर आ रही है कि ये टूट के मोहब्बत करता था सना के साथ, अब ये टूट के मोहब्बत करेगा मलिहा के साथ, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है। और जो भी इनके पास लव्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज हमें कहानियों में यही बताया जा रहा है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी कि दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इज इट दैट इजी टू फॉरगेट एन ओल्ड लव? इट्स नॉट, बट दे विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड जो पुराने वाले हैं, बेचारी सना रगड़ी जाएगी बिकॉज उसके माँ बाप की उसकी आगे आएगी, बिकॉज कबीर ने उसने अपनी 2 कंपनियों के शेयर नाम कर दिए हक महर में। यार आप क्या बात कर रही हैं? कबीर ने अपनी 2 कंपनियों के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हैं। उसके बदले जो वो उसका हशर करेगा ना, उसको क्या तो करेगा इतना? मुझे तो अच्छा लग रहा है यार वो। आप फिर अगली 2 किस्सें देख लें। देखूं और 2 किस्सें? हाँ चलो देख लेते हैं। हाँ, आप फिर बाय द वे वो हिना ने, मैंने इस बार नोटिस किया, अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, मुझे अच्छी लग रही है। वो कैरेक्टर, वो गौहर वाला ट्रैक अच्छा है हिना कौन है? जो सना प्ले करी। हिना चौधरी, सना। हाँ। हाँ, हिना ने अच्छी एक्टिंग की, बिल्कुल। मैंने लास्ट वीक भी कहा था दैट शी इज एक्चुअली डिलीवरिंग हर कैरेक्टर प्रीटी वेल। हाँ, वो अच्छा था। मेरा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है फिर भी अभी भी उस ट्रैक में कि यार इसकी शादी हो गई, अब ये क्या होगा। हाँ, नहीं वो रगड़ी जाएगी। अब मोहित का क्या होगा? वो भटकता रहेगा, वो एक नहीं, लेकिन जो आप बात करिए फिर तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी, रोहाम की और इस बच्ची की, तो क्या रहेगा? नहीं, आपको लिए बड़ा कुछ है, इनकी शादी हो जाएगी क्योंकि फिर अगले इसको- एपिसोड के प्रोमो में फिर वो इसको पहुंच, पता चलेगा कि वो तो इसको ये हुआ, बाप ने धमकी दी थी। बिकॉज एक पूरा सीन होता है कि बाप कहता है कि हमें रोहाम को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था कि सना का बाप आया था धमकी देने। अगर रोहाम को ये पता होता तो देन ही वुड हैव टेकन अ स्टैंड कि ऐसी की तैसी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। रोहाम तो इस टाइप का दिखाया हुआ है। तो अब उसको जब पता चलेगा तो उसकी शादी हो चुकी होगी, फिर वो क्या करेगा? और ये भी पता चलेगा कि सना को वो मार कूट रहा है उसका मियाँ, और वो तो बड़ी अनहैप्पी अपने मैरिज में, तो फिर क्या होगा? तो यही लेके आपको वो लगाते रहेंगे। अल्टीमेटली जिनकी शादी हुई है, निकाह जो हुआ है अच्छे लोगों का, वो टूटेगा तो नहीं, वो बरकरार रहेगा, वो बेचारी तड़पती रहेगी। मोहित का क्या होगा ये नहीं पता। चलो अगली 2 किस्से देख लें फिर। देखें फिर, चलो ठीक है। देखें, बहुत आपके पास वेला टाइम है तो देखें। मूविंग ऑन टू देन नॉट दैट वी स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग इट। या न्यू ड्रामा दस्तक। दस्तक, अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग। आप देख लें, क्वाड्रेंगल, लव क्वाड्रेंगल, 4 कैरेक्टर्स हैं आपके पास। इन टू इन लव। एक चलो लड़की अभी किरण मासूम है, उसको शी इज नॉट इन लव, बट उसका भी लव ट्रैक है, इसका भी लव ट्रैक है। इनकी शादी हो जाएगी, ये उसके साथ मिसट्रीट करेगा। इसकी जो महबूबा है फरियाल, वो अभी आई नहीं है, वो आ जाएगी। आगे आपको पता नहीं है कि और आपका हीरो जो है अली रज़ा, वो बेचारा सा अपना सा मुँह लेके आपकी शादी हो रही है। क्यूट आपकी शादी? था, लेकिन ये कि इट्स द सेम थिंग। आई एंजॉयड वाचिंग दस्तक। रियली? हाँ, व्हाई? आई डोंट नो, व्हाट डिड यू एंजॉय? आई डोंट नो। I have faith in the project because it's Sarwat Nazir and Marina Khan. सो मेरे लिए ना एक चीज है जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हाँ। एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है। Okay. एग्जीक्यूशन, कास्टिंग, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, अब वही आपने बिल्कुल सही कहा, स्टोरी Love Quadrangle है। वही है। हाँ। लेकिन एक तो जो ओपनिंग शॉट था ना, मैं ओपनिंग शॉट देख रहा था तो वो गाड़ी के ऊपर से कैमरा जैसे आ रहा था, मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग। आपने कहा एरियल व्यू नहीं है कम से मैंने कम। कहा वो उस तरह से नहीं है, और ये शॉट में जब ओपनिंग शॉट आया मुझे आपका ख्याल भी आया। तो मैंने वो शॉट देखा, मुझे वो शॉट इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये इन्होंने क्या डाले के ऊपर कैमरा रख के शूट किया, कैसे किया? दैट वाज एन इंटरेस्टिंग शॉट। और एक और शॉट था वो जब खाना डाल रही होती हैं आप ही, और वो कैमरा सामने था, तो मैंने कहा अब ये कितनी जगह होगी उसके पीछे किचन की दीवार कि उन्होंने कैमरा प्लेस किया हुआ और वो डाल रही है, दैट शॉट टू मी वाज इंटरेस्टिंग। तो ये 2 शॉट्स थे
जिनकी वजह से मुझे लगा यार कि ये आई नो इट्स स्ट्रेंज बट वो एक कोई चीज होती है ना ड्रामे में कि आपको होता है कि इट्स। और फिर जो फिरोज का कैरेक्टर है, अब फिरोज ने जिस तरह से एक्टिंग की है उस किरदार में, क्या नाम है उस कैरेक्टर का? सैफ, सैफ, फिरोज कादरी का, मुझे ना वो यूजुअली आप ड्रामों में जब इस तरह के किरदार देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही थी ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी भी क्या बात है, बट मुझे ना उसका इमोशन कनेक्ट कर रहा था मेरे साथ कि ये ऐसा क्यों है, कि नहीं कि उसका आपको बैक स्टोरी भी पता लग रही है, फोन पे भी उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपको पता चल रहा है कि यार इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है, फिर आपको ये भी पता चल रहा है कि माँ बाप कैसे उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको सारी बात पता लग रही है। और एक बहन है जो कि कंसर्न भी शो कर रही है, अच्छा बहन पहले क्यों नहीं थी वो भी आपने बता दिया सारा, इलॉजिकल नहीं कुछ, मतलब कोई भी चीज आपको इलॉजिकल नहीं लग रही। मामा जब आया है, मामे ने वो देख के मामा का कैरेक्टर मजे का था, मजे का सोहेल से, तो मामे ने जो अगर कोई कहीं पे था कि ये कैसे होगा वो भी क्लियर कर दिया, मामा फिर बैठ के कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है। तो इस पूरी दुनिया में मुझे कोई चीज ऐसी नहीं लगी कि यार कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जैसे ए दिल में तो मेरा पहला ही सवाल ये था ना कि यार ये इतनी अमीर लड़की है, इतनी अमीर लड़की है और ये इतना गरीब लड़का है, इनका प्यार हुआ कैसे, इनका, और लेकिन वो गरीब लड़के का घर आप देखें, इस एपिसोड में भी आप देखें ए दिल में, इतना बड़ा वो मैंशन नुमा उसका घर है यार, वो कितना को गरीब है, यू नो। ये चीजें अटेंशन टू डिटेल आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं है। अरे गोल्फ वाले की जो बात है, पकड़ा ना वहां मैंने, लेकिन यहाँ पर काफी रिलैक्सेशन है, आप शलवार कमीज में भी खेल लेते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। ये सारी बातें तो उन्होंने ये रखी हैं चीजें बीच में ताकि इस पे क्वेश्चन उठे और एड्रेस हो। इवन द सेंस कि जो लड़की का बाप है, जिस तरीके अभी तक तो वो बड़े अच्छे किरदार करते रहे, यहाँ पे उनका जरा सा क्रैबी किस्म का किरदार है, और ये पता चला कि जिस घर में रह रहे हैं वो मामू का है, मामू का है। तो ये इंटरेस्टिंग, हाँ है। फिर वो जो लड़की का बाप अपनी आपी से मिलने गया है, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट एज इफ कि जो मामू ने पूरी बात बताई है वो उसको हिट नहीं की, उसने अपनी आपी को जाके बोला है कि इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है या मुझे परेशान करके रखा हुआ है, तो शायद उसको भी ये बात लड़की के बाप को कहीं ना, मुझे ऐसा लगा, इंप्रेशन गया कि हिट की है कि यार ये बात तो सही कर रहा है कि वो लड़के का जो भी एटीट्यूड है, लड़की की माँ भी बोलती है बात तो ये ठीक कर रहा है, कबीर की बातें गलत नहीं लग रही, सोच ले सजाद कि उसका एटीट्यूड, ये बातें गलत तो नहीं कर रहा। तो इस पूरी दुनिया में, दस्तक की दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं है, या एक होता ना एक एग्जैजरेटेड कैरिकेचरिश किस्म का कोई किरदार आपने प्रेजेंट किया, तो वो मुझे लगा, यू नो, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे नहीं पता आगे कहानी कहाँ जाएगी, क्या होगा। अभी सुहाय की आप एक्टिंग देख लें, आप अली को, अच्छा अली का भी जो किरदार था वो भी ऐसा कोई अनबिलीवेबल, दूसरी किस में आता है, हाँ वो अनबिलीवेबल किरदार तो नहीं था, और लड़की फिर सोचती है पास्ट में, नहीं, there was attention to detail, barring the fact that the story is now the love quadrangle that we're watching in every drama. चले ठीक है, अगर एक execution भी फर्क हो जाती है या attention to detail आपको ऐसे मिलती है, there is reason why she's gone back. लेकिन बहन कहती है वो नहीं पीछे पड़ी हुई, आपका बेटा उसके पीछे पड़ा हुआ है यार, अभी भी फोनों पे बातें कर रहा है। हाँ। ऐसी बात नहीं अम्मी, आपका बेटा उसका पीछा नहीं छोड़ा है। You know? Exactly. नहीं, जो किरण जाती है अपने कॉलेज में कि मैं बुलाने गई है, तो बाप कहता है क्यों जाने दी, कहती है यार 4 साल से इकट्ठे पढ़ रहे थे, क्लास फेलोज हैं, शादी पे आएंगे, इट्स नॉर्मल। सजाद 4 साल किरण ने वहां पढ़ा है, टीचर और क्लास फेलो से ताल्लुक बन जाता है। तो हाँ है, ऐसी चीजें हैं। तो मैंने राइट ऑफ नहीं किया उसको देखते। नहीं, राइट ऑफ मैंने भी कुछ ड्रामे होते हैं आपको देख के ही लगता है कि यार ये एग्जीक्यूशन ऐसी, राइट ऑफ नहीं किया, लेकिन मुझे यही था कि अगर ये बहुत मंडेन उस पर चलना शुरू हो गया तो फिर, बिकॉज ये रोस्टेबल नहीं है, बिकॉज इलॉजिकल कुछ नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ रोस्टेबल ड्रामा। ए दिल हमने शुरू ही ऐसे किया था कि यार वो इतना गरीब है तो उसका घर ऐसा क्यों है, और वो ये बारिश में रुकना यार, आई मीन इट्स नॉट रोस्टेबल हो जाता है ना, मगर यहाँ पे दस्तक इज नॉट रोस्टेबल। इट सीम्स स्लाइटली मोर रियलिस्टिक या कंपेयर्ड टू एन एदिल या दूसरे जो ड्रामों के आपने एग्जांपल दिए। अब तो जो मुझे इसलिए दो किस्तें अच्छी लगी। अली रजा का कैरेक्टर, उसका नाम नहीं मैं पिक कर सकी, तो मैं उसको अली कहूंगी। तो जो अली है वो ऑब्वियसली इज हार्बरिंग सम काइंड ऑफ लव फॉर, हमने नूर का देखा दोबारा, समथिंग हॉट हमारी गुड एक्टिंग बाय नूर। आई थिंक शी इज डन वेरी वेल। आई थिंक नूर हैज मच बेटर इन द कंपेयर्ड टू, नहीं हम यूजुअली देखते हैं दोस्तें बड़ी फजूल किस्म की डालते हैं, आई थिंक शी डिड वेरी वेल एज सनोबर द फ्रेंड। हाँ, किरण's बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक शी डिड वेरी वेल।
क्यूट थे उसके सारे सीन्स। तो वही बात है कि लॉजिक है। तो अली जो है वो बाहर जा रहा है 4 साल के लिए पढ़ने या मास्टर्स करने, लेकिन आपने क्विकली उसके फ्लैशबैक्स हमें दिखाए ना, दिखा दिए। हाँ, 3-4 आपने फ्लैशबैक दिखा के बता दिया कि यार ये जब वो कुछ तो सोचती है कि तो वो पैसे भी देता है और क्या करता है, किताबें भी पैसे उठाता देता है, वो रिजल्ट देखने आती है, वो सबको रोक के रोक रखता के है रखता है, हाँ। कि नहीं करो, तो वो क्यूट था। कहीं आपने वो नहीं छोड़ा कि यार कि अच्छा खुद ही बंदा मेहनत हाँ, करे। बट दिस सैफ कैरेक्टर इज मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल। फिरोज कादरी इज मेकिंग यू No, अनकंफर्टेबल। Saif is making me very uncomfortable. I think it's good. It's good performance, but the fact that he is this brooding, simmering kind of a bitter man, who's really going to make this girl's life hell, as I can now see, and which we've seen in the OST and the promos as well. बट लेट्स सी ना, टाइटल में तो उसने एक जफी अली रजा के किरदार को मारी हुई है, किसने? सुहाय के किरदार तो ने। वो फिर तो वो कैसे, अगर शादी हो गई है तो क्या होगा, तलाक होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, क्या होगा? मतलब शादी तो उनकी होने नहीं लगी अब अगली किस्त में, होने लगी है, तो फिर शादी तो उनकी हो जाएगी। और वो तो आएगा शादी में दूल्हा बन के, अब जैसे इधर ये लड़का गया दूल्हा बन के। तो हाँ, आपकी बात भी ठीक है कि हम देख रहे हैं बहुत सारी सिमिलर थीम्स ड्रामों में, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एग्जीक्यूशन दैट वुड मेक वन ड्रामा स्टैंड आउट कंपेयर टू द अदर। Absolutely. I just wish that we would see more happy marriages. Like we did in Kabhi Main Kabhi To. It was a happy marriage. That's what was refreshing about it. Happy marriage में भी problems होती हैं। तो आप हमें कोई ऐसी कहानी क्यों नहीं कोई बता रहा कि एक हो सकता है इन दोनों को प्यार हो जाए एक दूसरे किनको एक दूसरे से, से, इन दोनों। सैफ को और किरण को सवाल ही नहीं पैदा होता। किरण तो इज एंटरिंग इट विद रोजी आए, तो उसने कहा वो तो मिली भी नहीं है अभी तक, मिली भी नहीं है, बात भी नहीं की। वो मामू कहते हैं कोको मामू के नंबर दूं, तो वो कहते नहीं इट्स फाइन, माँ बाप ने डिसाइड किया है। लेकिन मामू ने ये देखा कि सिगरेट भी पीता है, उनको आई बदबू। हाँ, तो ये अच्छी चीजें फिर हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल टूटता है तब बंदा है इसका कोई ही ऑन द रीबाउंड। जब मेरा रुबाब से ब्रेकअप हुआ था सजाद भाई, मुझे लगता है कि सैफ भी ऐसे ही किसी मसले से दो चार है। और झूठ बोला है गोल्फ के बारे में। ओवरऑल जो है मुझे कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं हुआ दो किस्में की। ठीक है, मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा ऑफ कोर्स सरवत नजीर साहिबा को बिल्कुल, और मरीना खान साहिबा को। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी थी। Performances सुहाय सबकी अच्छी थी। एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा जैसे कि शी इज नॉट अ यंग ग्रेजुएट। हाँ, शी हैज ग्रेजुएटेड। शी इज ग्रेजुएटेड एग्जैक्ट। तो कितनी 22-23 साल की होगी, इससे बड़ी तो नहीं होगी। 23-24 की होगी। 23-24 की होगी तो ठीक है। शी इज एक्टेड वेल एंड सुहाय इज अ वेरी गुड एक्टर। बिल्कुल सही है। फिरोज को हमने इससे पहले गुम में देखा था, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था। फिरोज ने खाली गुम में किया मेरे ख्याल में। हमने एक और ड्रामा भी किया है फिरोज ने, बट हमने गुम में ही देखा है। हमने गुम में देखा। उससे बट he's पहले got a शायद- good screen presence. He's got good screen presence, but again, the character, of course, I think it's a negative character. Seems like one. Seems like one. So let's see where it's going with that. Ali Raza is looking very different from Shahnawaz Shah, I feel. अब ये देखे ना कितना फर्क आ गया। Exactly. Yeah, but AK obviously, I mean, he has screen presence and he. बट अली को जब मैंने यहाँ पे देखा, वो अपनी सारी पिछली परफॉर्मेंसेस से मुख्तलिफ लग रहा है। शाहनवाज से भी मुख्तलिफ लग रहा है, फिर वो नूरजहां से भी मुख्तलिफ लग रहा है, मुख्तलिफ लग रहा है। और जो पिछला वो जो था मोहब्बत गुम, उससे भी मुख्तलिफ लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक कि किसी भी पिछले किरदार की कोई झलक तो है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो चलें ठीक है जी, गुड टिक, वी गेट अ डबल। नहीं, मैं इसको वो दूंगा। इज इट वर्थ वॉचिंग? आई डोंट नो ऑनेस्टली, बिकॉज हम इतनी शुरू में एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है और फिर आगे चल के डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मैं अब नहीं कहूंगा कि इफ इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। लॉजिक डिफाइंग लॉजिक डिफाइंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोस्टेबल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पहली 2 किस्तों के बाद ही गिव अप कर दें। मैं देखना चाहूंगा आगे कुछ किस्तें, तो मैं फिर फैसला करूंगा। मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट गैर जॉनरा। फरियाल, आई एम अज्यूमिंग, विल बी मोमिना इकबाल। आई वुड लव टू सी हर अगेन ऑन स्क्रीन। एब्सोल्युटली। हमने बहुत से ड्रामे मोमिना के नहीं देखे। बहुत से देखे भी हैं। और नहीं, बहुत से कौन से देखे बताएं? 3 ड्रामे। खुदा और मोहब्बत देखा था हमने मोमिना का, फिर मैंने इंटरव्यू किया था उन्हें। ऐदे वफा देखा था मोमिना का, उनके पैरों की तारीफ की थी। और आई एम प्रीटी श्योर कि कोई एक आध और देखा होगा। अब आप देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे दस्तक में। एक था ना जिसमें वो बनती हैं, शी प्लेज अ सेकंड वाइफ। Was that मोमिना? Yeah. जिब्रान वाला जो ड्रामा था? नहीं, नॉट वो वाला। उसमें भी तो थी। जिब्रान वाले में थी ना? हाँ। कौन से वाले में? दिलनशीन, मेरे हम हमनशीन में भी शी। हाँ, देखे हैं यार। या
देखा ना, देखे हम, देखिए देखे हमने मोमना, ठीक है good looking forward to it looking forward to it. Her hair looks nice, the different hair that she's done, curly. right in the picture And, yeah, we haven't seen her now she hasn't made an I've entry seen the yet promo. right Moving on to on G. बड़ी जल्दी आप लोग पहुंच गए हैं सुन इतनी जल्दी आप सुन मेरे दिल पे मेरे और कोई रहता है नहीं ऑफ कोर्स रहता नहीं मुझे मोहब्बत मैं भी कहूँ आपने खत्म कर लिया सुन सुन मेरे दिल मेरे दिल 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 बेसिकली जो सुन मेरे दिल की कहानी है ना जी वो इस मोड़ पे आ गई है जहां पे अब दो लोगों को ये फैसला करना है कि उन्होंने किसी और के थूके हुए को चाटना है या नहीं। हाय अल्लाह जी मैं गलत कह रहा हूँ? यही बात है मैं गलत कह रहा हूँ? आपसे तो मैंने फिर भी कम बुरी बात की जो आप करने लगी हैं। मैं शायद ना करूं अब क्यों? नहीं मैं शायद ना करूं नहीं ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है और जो दोनों हैं जिन्होंने ये फैसला करना है जी। मुझे ये लग रहा है कि वो यही सोच रहे हैं यार कि किसी के और के थूके हुए को हम क्यों चाटें। must you use that analogy can you I please couldn't change help myself can from we please say that we want to marry or be with people who are on the rebound no ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी और के थूके हुए को चाटना इज nobody wants to do that और यहाँ पे आके मोहब्बत जो है ना वो खत्म हो जाती है मोहब्बत की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है मैंने ये सीखा इस एपिसोड से ये मेरी यार लर्निंग ये इस एपिसोड ने ना मुझे मेरा दिमाग फिरा दिया वैसे अच्छा पहले आपका दिमाग सीधा कर देती हैं वो ये मैंने देखा है आप जब भी सुन मेरे दिल देखती हैं ना आप हशाश बशाश होके उठती हैं और आप कहती हैं दुनिया कितनी सुहानी है और आपको ना एक आपका दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है बादल छट जाते हैं हिला आपके। दिया है इस किसने वैसे, अच्छा दो किस्से। इस किसने ओके वाकई क्यों क्या हुआ इन दो किस्तों में कुछ आपको नहीं यार। थ्रीसम करी थी मैं टू सब नहीं कह रही हूँ मैं यार कहती हूँ कि यार ये दो किस्सों में ना द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी वो एक जो है ना एस्टैब्लिश हो गई ओके मर्द औरत बराबर है बराबर अब आप देखें कि हमने ये एस्टैब्लिश किया पिछले हफ्ते दैट अमार इज द हीरो ऑफ सुन मेरे दिल ही इज द मेन कैरेक्टर ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट द हीरो अमार इज आल्सो द हीरोइन ऑफ सुन मेरे दिल ये मैंने यार आप मुझे बताएं मैं आपको इससे बताता हूं। ज्यादा कोई फीमेल हीरोइन किसी भी हिस्ट्री ऑफ ड्रामों में रोई होगी नहीं। जितना अमार इन दो किस्सों में रोया है नहीं तो मैंने कहा यार ये दोनों का रोल पूरा कर रहा है ये हीरो भी यही है और हीरोइन भी यही है इसने कहा कि सब पीछे हट जाओ मैं अकेले आपको ये करके दिखाऊंगा और उसने किया रो रो के अमार ने रो के अमार अपना हशर कर देता है हम एक पॉइंट पे कहते थे कि रोती हुई पिसी हुई लड़कियां हमारे ड्रामों में किसको देखनी होती हैं यार नहीं आप सोचें कि लड़कियों से भी एक लेवल ऊपर चले जाएगा आप पिसे हुए रोते हुए लड़के दिखाने शुरू कर दें रो ही जा रहा है चुप नहीं हो रहा बेचारे को कोई चुप नहीं करा रहा कोई अपना रुमाल नहीं उसको दे रहा बेटा ये ले अपने आंसू पोंछ रो ले पहले तो सदफ की माँ एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंटली यार मैंने आपसे एक सवाल पूछा ऑब्जेक्शनेबल चीजें वो कंसिस्टेंटली नहीं मैंने एक सवाल आपसे पूछा मैं चाहता हूँ एक सीरियस सवाल है हमने एक शुरू की किसी किस्त में ये बात हमें बताई गई थी कि सदफ की जो माँ है ये उसकी सगी माँ नहीं है नहीं ऐसे ही है हाँ। उसकी कोई रेलेवेंस थी या वो रेलेवेंस प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड उसकी क्या वजह थी ये दिखाना कि यार सौतेली माँ भी अच्छी माँ साबित हो सकती है तो ये तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन कंसिस्टेंटली वो बातें ऑब्जेक्शनेबल करती हैं अब उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल बात एपिसोड 32 खुलते ही की है कि तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है लेकिन वो काउंटर कर देती ना उसको वो कहती है कि ऐसे कहती ही क्योंकि है। वो जवाब देना शुरू मैंने कर आपको इसलिए कहा ना इक्वालिटी में ये ड्रामा बिलीव करता है बिकॉज सदफ ने कहा है कि भाई नो देती। ये अच्छी बात है तलाक मेरी हो चुकी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट उसने कहा ही हैज चीटेड ऑन मी नॉट वंस एक दफा की गलती बंदा माफ कर दे उसने एक दफा नहीं की बार बार की है ये गलती उसने कहा मैंने पहली बार में झूठ पकड़ तो लिया ये कलेक्टिव नाउन है या सिंगुलर नाउन है मुझे नहीं पता लेकिन ये बार बार कर चुका है मैं इसको अब माफ़ी नहीं दूंगी ये तलाक हो चुकी है फिर जब वो आता है उसको भी वो ये कहती है कि तुम तो बड़ा मोहब्बत करते थे कहते थे तुम मर्द भी नहीं हो पूरे ना मर्द उसने उसको कह दिया बेसिकली से शादी की है कमीना मर्द भी नहीं है
और दूसरी चीज़ है कि वो कहती है कि जैसे तुम दानिया के पास जाते हो, मेरे दिल में भी अब बिलाल अब्दुल्ला है, बोलो तुम वापस आना चाहते हो, वी कैन हैव अ थ्रीसम। कहते हैं सदफ, वहां बिलाल अब्दुल्ला को रख लिया मैंने। रहोगे उसके साथ? खबरदार! और फिर वो कहती है, एंड आई लाइक दिस, आई अप्रिशिएटेड सदफ कैरेक्टर फॉर अ चेंज। तो मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, पत्थर उठा के उसे कहती है, वो फिर रोना शुरू कर देता है। Are you Okay. expecting me to ignore what you said बीच में? या Okay. या यही वो कह रही है ना। फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ, वो फिर अपना रोता हुआ मुंह लेके कहाँ जाता है, वापस दानिया के पास। और उसके गोडे के साथ लग जाता है। कहता है मैं अब तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बिकॉज आई कांट हैव। और दानिया कहती है किसी और का थूका हुआ मैं तो नहीं और वो चाहूंगा। क्यों नहीं, why doesn't he want to have a threesome? This is an adult conversation. If you're uncomfortable, please don't watch it. Why won't he have a threesome? Because he feels insecure. He will not measure up to Bilal Abdullah. उसकी इनसिक्योरिटी पहले किससे आपको नजर आ रही है? ये बैन करवाएंगी हमें। No, he's so insecure. Even the thought of Bilal Abdullah. अच्छा मैं इसको वापस PG-13 पे यूफेमिज्म है ना ये, आप बेसिकली हाँ, उसमें कह रही हैं, क्या कहते हैं इसको, वो वाली बात। Metaphorical है। मेटाफोरिकली हम आमना कह रही हैं, मेटाफोरिकली। हाँ। जैसे मैं भी मेटाफोरिकली कह रहा हूँ ना थूके हुए को चाटना, तो इसी तरह मेटाफोरिकली यार आपकी। ये ना कहे। मैं तो कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा। हाँ। तो मतलब है कि सदफ का कैरेक्टर सही है, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी। अच्छा, अगर आप अब ये कह रही हैं कि सदफ का कैरेक्टर सही है, मैं थोड़ी सी सीरियस बात आपसे करना हाँ, चाहूँगा। क्या है? पता नहीं हम क्यों सीरियस बात करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं यार जरूरी आप है। क्यों करते हैं? आपने ये बात कही कि सदफ ने एक तो काउंटर किया इस नैरेटिव को कि जी तलाक लड़की को आधा कर देती है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आपने दिखाया कि यार वो लड़की कह रही है कि एक मर्द है जो कि चीट कर रहा है, हाँ। और मैं उसके साथ नई जिंदगी बसर करनी, हालांकि 4-5 महीने हुए हैं, तो ये बेहतर है कि बजाय आप अपनी पूरी जिंदगी हैसियत में गुजारें, आप उससे अलहदगी 4 महीने हो गए जिसमें से 3 में वो चीट कर रहा 3 है। में वो चीट कर रहा था, तो उस बच्ची ने अलहदगी कर ली Yeah. और ये प्रिफर किया कि यार वो ऐसे मर्द के साथ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यार टू बी फेयर बड़ा रियल दिखाया कि वो रो भी रही है, ऐसा नहीं है दैट शी इज सेइंग कि यू नो गुड रिडंस। यहां तक मुझे समझ में आ गया, लेकिन जो अब सदफ की सडन डेस्परेशन टुवर्ड्स बिलाल अब्दुल्ला है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही। यहां पे उसकी तलाक हुई वो है, इसको टॉर्चर देने के लिए कर रही है। किसको टॉर्चर देने? अमार बिलाल अब्दुल्ला को जब वो फोन कर रही है और बिलाल अब्दुल्ला दोबारा फोन उठा रात को जब कर रहा है, तो उसमें अमार कहाँ है वहां पे? अल्टीमेटली She wants to get together with Bilal Abdullah, Yeah. not because now she's realizing, which she keeps admitting कि I made a mistake and I have emotion and feelings to, तो यार बिलाल अब्दुल्ला क्यों उसको फिर घास डाले? इसलिए नहीं डाल रहा, नहीं, उसके घर के बाहर पहुंच गया एपिसोड लेकिन के। करेगा, समझाएगा उसको कि मिलो उसको एक और दफा। तो जब वो फोन करती है उसको और बिलाल अब्दुल्ला फोन रख देता है, वो इसी वजह से रख देता है कि मैंने किसी और का थूका हुआ नहीं चाटना। He doesn't want to take advantage of a girl who's vulnerable on the rebound. कि मैंने किसी और का थूका हुआ नहीं चाटना, He doesn't want to take advantage of a girl किसी और who's का heartbroken. किसी और का थूका हुआ मैं नहीं नहीं, ऐसी चाटूंगा। बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो चाटेगा, अल्टीमेटली तो he will शायद accept ना her. चाटे। नहीं, he will, ultimately तो he will accept her, but not in this circumstances where she's vulnerable and she's just out of a heartbreak. He wants her to settle down and that's a wise way to do it. ओके, जब हमशा आती है और हमशा वो हमशा बेचारी का रंग फक हो चुका है ना, हमशा is like what the hell is happening here, लाइक ऑल ऑफ अस, like all of us. वो उसको कहती है नो आई स्वेयर आई मीन इट, Don't be funny. I swear I mean it. आई एम गोना गेट टुगेदर विद बिलाल अब्दुल्ला। Yeah, यू आर सेइंग इट्स ओनली टू गेट बैक एट अमार। yeah, she's like if you can do it, I can do it too, buddy. Piss off. हैंग ऑन, Yeah. सदफ के ऊपर अमार चीटेड ऑन सदफ व्हाई दे वर मैरिड। सदफ सेड आई डू नॉट वांट दिस मैन, Yeah. मुझे डिवोर्स चाहिए, Yeah. नॉट के यार के आई विल गेट बैक टू अमार बाय हुकिंग अप विद बिलाल अब्दुल्ला व्हाइल आई एम मैरिड टू अमार। Divorce चाहिए, but she wants to make it painful for Amar, and that the only way she knows how to make it painful for him, even worse, is by hooking up with Bilal Abdullah, because she knows that is his. While knowing that Bilal Abdullah always loved her, had Yeah, genuine feelings for her, yeah. then what are those conversations with her mom about then? What? कि मेरे से गलती हो गई और मैं डर गई थी और मुझे लगा वो मुझे दोनों खरीद चीजें भी रहे। तो हो सकती है ना. There could be both things happening at the same time. Why must you alienate emotions? Both emotions could happen at the same कि time. she wants to get
together with Bilal Abdullah as well? She doesn't know what she wants, but the नहीं thing is भाई, that आमना देखे ना आप ये ओहो, but दोनों चीजें हो रही हैं। क्या मैंने गलती की, मुझे उसी की उसका डायलॉग था जो कि बड़ा अच्छा डायलॉग, उसने कहा कि मुझे लगा कि मुझे खरीद रहे हैं, हाँ। लेकिन वो अपने आप को बचाते बचाते मैं तो कोड़ियों के भाव बिक गई। हाँ, खुद को संभालने की कोशिश में कोड़ियों में बिक गई। ये उसने बात बोली ना। ये क्या डायलॉग था? नहीं, अच्छा डायलॉग नहीं था। नहीं, ये डायलॉग ये था कि आप वाली बात है, रेजोनेट की मेरे साथ, आपने जो कहा था कि वो डर गई थी बिलाल अब्दुल्ला हाँ, लेकिन बिग गई इज अ रॉन्ग वर्ड ना, बिकॉज वो शी तो एक्चुअली थॉट के अमार उससे मोहब्बत करता है, तो ऐसा से। उसने तो दावों में बिक गई ना, झूठे क्लेम्स के। निकल आया ना, वो 2 टके की मोहब्बत निकल आई अल्टीमेटली। हाँ, तो बेसिकली हाँ, या शी गॉट शॉर्ट चेंज्ड। हाँ, शी गॉट शॉर्ट चेंज। या एक बंदा ने जहर खाया और जहर खा के वो अगले महीने जो है किसी और के साथ शी चक्कर गॉट चला। शॉर्ट चेंज्ड एब्सोल्युटली। तो उस पॉइंट ऑफ लिहाजा केस इन तो ये मुझे समझ में आ रही है हाँ। बात कि यार कि वो अब उसको ये रियलाइजेशन हाँ, हिट तो कर एक रही है। चिड़ी से 2 शिकार हो रहे हैं ना, एक तीर से। कि अब एक तीर नहीं तो ये फिर भी इतनी है कि- डेस्परेशन क्या है? बिलाल अब्दुल्ला इज गोइंग नोवेयर। बिलाल अब्दुल्ला जिस तरह से ख्याल रख रहा है, यहाँ पे नोटिस आया नहीं, उसने पहला फोन बिलाल अब्दुल्ला को पड़ता पहले से ही सोच रही हमशा यहाँ पे वो बैठी नोटिस से पहले सोच रही थी कि मैं करूंगी। व्हाई इज दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आई गेस ऐसी सिचुएशंस में शायद होती है, व्हेन यू आर हर्ट यू आर ऑन द रीबाउंड, You quickly want to या let- यू वांट योर रिफ्लेक्सेस वर्क दैट, क्योंकि आपके इमोशंस नहीं चल रहे। जैसे अमार के भी ऐसे चल रहे हैं, कल ही निकाह कर लें। अमार तो कह भी ये रहा है ना कि आई वांट टू गेट बैक, मैं उसको तड़पाना चाहता हूँ। करवाना चाहता हूँ। अच्छा, वो सडिस्टिक आगे से इतनी है, वो कह रही है मेरे सामने तलाक दो। हाँ, मेरे सामने दोगे तलाक? वो भी बड़ा वियर्ड था, उसने कहा मेरे सामने दोगे तलाक? सामने तड़पे मेरे। तड़पे हुए देखना चाहती हूँ। या और वो अच्छा था जब वो कहता है अमार सदफ को कि वो सिर्फ दोस्त है, कहता है दोस्त ने तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारा तो तुम्हारा रिएक्शन था वो सिर्फ दोस्तों वाला था। शौहर की सहेली जब शौहर के सामने बीवी को थप्पड़ मारे तो ये बस बीवी ही जानती है कि वो क्या होती है। बात है सही की, बढ़िया दिमाग घुमा दिया इन डायलॉग्स ने, और हर दोनों एपिसोड्स में कम से कम 2 दफ़ा द वर्ड कमीना वाज यूज्ड। कमीना, कमीनी ये करेगी, कमीनी वो करेगी, पार्टनर तो चल ना पार्टनर तू भेज दे डिवोर्स का। यार मैं ये सोच रहा था, लोग क्या असल जिंदगी में ऐसे बात करते हैं अभी भी? नहीं, तड़प जाएगी कमीनी, तड़प जाएगी कमीनी। तू भिजवा उसको। और फिर दोबारा वो कोई किसी और बात पे कमीनी कहती है कि कमीनी छोड़ती नहीं है, साली साली कमीनी, तो आ जा पार्टनर। और फिर जो पूरा वो सीन था बेडरूम में, तो मेरे बेडरूम में पहले नहीं वो गया, इसके बेडरूम में पहले भी गया हुआ है। नहीं है ना, आपने सही कहा कि उनका अभी तक वो लाइन नहीं क्रॉस हुई उनकी। लाइन क्रॉस तो फिर आप जब इक़्तिदार देखेंगे ना यार, आपको लाइनों की समझ आएगी, आपको लाइनों का ही नहीं पता। अच्छा, हाँ, कैसे नहीं ये लाइंस क्रॉस हुई? 3 महीने से पड़ा हुआ है ऐसे घर में नशे में, कैसे नहीं लाइन बस क्रॉस हुई? आता है, खाना खिलाती है उसको, वो टून हो जाता है, बस वो चला जाता है। कहाँ से परफॉर्म करे वो? एंजाइटी इतनी है उसको, इतना प्रेशर है उस पर। मेरा तो ख्याल है बगैर प्रेशर के भी शायद वो ना कर पाए जैसा वो बेचारा किरदार लिखा हुआ है। यार आई फील सो बैड फॉर उसामा खान, हाउ इज ही एवर गोइंग टू मूव पास्ट दिस कैरेक्टर दैट ही हैज डन। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब जब उसका हशर कर दिया है उस बच्चे का, ये जो आई आपने- फील सो बैड फॉर हिम। मुझे ये लगा कि हमने पिछली बार ज्यादती की है कर्जे जान में कंपैरिजन करके कि कौन अदाकार बेहतर करता है। मेरे ख्याल में जो अदाकार कर रहा है वो कर रहा है, उसके ऊपर हमें क्रिटिक करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा था अपने उसमें एंड आई होल्ड बैक, ही लुक्स टू यंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ बैरिस्टर बुरहान। ठीक है, वहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन कंपैरिजन नहीं था ड्रॉ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं माजरत चाहूँगा उसामा से, क्योंकि एक एक्टर जब कर रहा होता है और फिर आप किसी और एक्टर के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, तो जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं उसके साथ भी नहीं सही, जो कर रहा है उसके साथ भी नहीं सही। आप उस एक्टर की परफॉर्मेंस को ज़रूर क्रिटिसाइज करें, अगर क्रिटिसाइज करना है, तारीफ करें ज़रूर। मैंने तो परफॉर्मेंस को भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये मैंने आई ब्रॉट इट अप। मैं अपनी बात करूंगी कि आई डिडंट इवन क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस, ऑल आई सेड वाज ही लुक्स टू यंग टू प्ले बैरिस्टर बुरहान हु इज इन कंट्रोल। ठीक है, और फिर बात से बात निकल गई। ठीक है, बहरहाल मैं आई अपोलोजाइज, आई थिंक इट्स नॉट नाइस। बट यहाँ पे these 2 episodes I was just watching him and I said यार Osama is a good actor, it's not that he's a bad actor, but look at this character has destroyed him completely. मैं जो अमर है, अमर इतनी चुलबुली है असल जिंदगी में। आप अमर से मिले यार, आप आधा घंटा अमर के साथ गप लगाएं, आप इतना एंजॉय करते हैं। मुझे ना
वो वही किरदार ऐसा है कि वो आपकी वो हो जाता है नर्व्स पे सवार हो जाता है। कहा यार ये क्या, अमर को किस लाइट में आपने प्रेजेंट कर दिया है। कोई भी करता, मुझे नहीं पता कोई और करता तो क्या होता, बट यू नो शी सो वाइब्रेंट, शी गॉट सच अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी। अदरवाइज That has nothing to do with the character. मतलब एक होता है ना आपको, जब एक आप उस तरह के बंदे को इस तरह, वो एक्टर है, वो जो और भाई वो किरदार जो है ना अनोइंग किरदार बन गया। वो तो उसामा का किरदार अनोइंग किरदार बन नर्व्स गया। पे सवार हो गए हैं। सदफ नसों पे तो नहीं सवार होना चाहिए ना। सदफ भी यहाँ पे रिडीम हुई है 2 किस्सों में, जब बातें उसने ठीक की हैं, वरना सदफ भी आपके नर्व्स ब्रेक कर रही थी। वो नहीं, वो जो एक्सप्रेशन है कि यार कि ये अंदर से टूट गई है और ये बिखर गई है, और ये जो इसका जो ट्रॉमा है उसने उसको, उसका मेरे ख्याल में इम्बैलेंस हो गया, उसका कोई केमिकल इम्बैलेंस दिमाग में कि उसको समझ नहीं आ रही कभी कैसे। वो हंस रही है, कभी वो रो रही है। मुझे नहीं वो हो रहा, मैं कहा यार ये दिस इज टू मच, दिस इज टू OTT, इट्स टू एग्जैजरेटेड ऑल ऑफ दिस। इमोशन एक्सप्रेस करने का भी कहता है तलाक तो मैं नहीं दूंगा, कहते तुम मत दो, मैं कोर्ट चली जाऊंगी। फिर वो जैसे अब लाल अब्दुल्ला की बात करती है, वो नोटिस भिजवा देता है। मतलब ये ओवरली ड्रामेटाइज्ड है ना। हाँ, कभी हंस रही है, तो कभी कौन सी रो नई रही है, बात है कभी भाई? चाय पी रही है, कभी ग्लास वो फेंक रहा है, कभी वो नीचे जमीन पे सर, कभी वो घोड़ा पकड़ रहा है, कभी उसके बेडरूम में जा रहा है, कभी रो रहा है। इट्स जस्ट टू मच, दिस टू मच इमोशन, आई कांट टेक इट, इट्स टू मच इमोशन। आपको अब लगा है आपके 30 सेकंड के नहीं, अब आई एम ओवरवेल्म्ड, You're overwhelmed. आई एम ओवरवेल्म्ड नाउ भाई। मैं नहीं इतना बहुत ज्यादा इमोशन है यार मेरी लाइकिंग के लिए। It was too much. It was too much. It's just too much. और इस पूरे सिलसिले को घर आए हुए सदफ को कम से कम हफ्ता तो एक हो गया बात होगा में ना। सॉरी हाँ। जो मैं ये बात, इतना इमोशन ये है राइटिंग में, एक्टर्स ने, फिर डायरेक्टर ने, किसी ने नहीं कहा यार कहीं पे थोड़ा सा इसको जरा, इसको ये वो हॉट पॉट है जो बॉयल हुए जा रहा, आप बीच में से निकाल ही नहीं रहे खाना, सूख गया है, वो यूं बबले बन के ऊपर उड़ी जा रहा है, इवेपोरेट हो गया पूरा। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते, थोड़ा सा उसको किसी तरह से नेचुरल रख लेते। मतलब खलील रहमान कमर की हमने राइटिंग मेरे पास तुमों में भी तो देखी है, वो क्या इस तरह का था, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन नहीं था, बड़ा नॉर्मल था वो। आप दानिश का बात करने का, I think Nadeem Beg knows how to handle बिकॉज देर इज ऑलरेडी टू मच इमोशन इन द लाइन्स, ऊपर से आप इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव उसको कर दें तो वो टू मच, इट बिकम्स ओवरबेयरिंग। He knows how to handle a KRQ script. That's all. That is what it is. That is what it is. वहां पे कितने थे, आप अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर देख लें, हुमायूं को देख लें, आयजा का देख लें, जितने किरदार थे Yeah. वो धीमे थे, टेंडेंसी थी उनमें सब में ओवर द लेकिन धीमे थे, हाँ। धीमे थे वो। इनमें कोई भी धीमा नहीं है बिलाल अब्दुल्ला के अलावा। नहीं, बिलाल अब्दुल्ला भी धीमा नहीं है, वो अपने इमोशंस में वैसे ही ओवर द टॉप। लेकिन मुझे बिलाल के सीन्स में ऐसे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ। सीन ही थे कम है, स्प्लिट सेकंड के लिए तो आता है बिलाल अब्दुल्ला, जरा से आपको ब्लिंकन में नहीं, वो जो फोन पे भी बात कर रहा होता है और वो उसको कह रहा होता है कि क्यों, मतलब मैं तो किसी का थूका हुआ क्यों चाटूं, Why would I take advantage of a मैं किसी का थूका हुआ क्यों चाटूं, तो वो आगे से कहती है डोंट प्ले, You are so stubborn. डोंट डेविल्स एडवोकेट, क्या था वो, Don't play the devil's advocate. Don't be devil's advocate. डोंट प्ले डेविल्स एडवोकेट, नॉट डोंट, The नहीं लगाती, हाँ. Don't play devil's advocate. अब Okay, उस- you are so stubborn. You are very stubborn. yours, अब वो देखें आप, यूर सो स्टबर्न किस चीज के लिए भाई, हाँ, मतलब क्या उस व्हाट डज शी वांट। उस सीन में आप देख लें बिलाल अब्दुल्ला का पार्ट और आप देख लें सदफ वाला पार्ट, बिलाल अब्दुल्ला का टोन डाउन है थोड़ा सा, हमशा का थोड़ा सा जैसे टोन डाउन हो गया, हाँ. टोन डाउन शुरू से है, हाँ. टोन डाउन है थोड़ा सा, बाकी सब इट्स टू मच। Do you not want me anymore? Basically यही पूछ शावीर रहा है ना कादवानी ने उसको अच्छा किया है, हाँ. जो शावीर जितने भी जावियार के हैं शुरू से लेके अब तक, वो थोड़े उस टोन में है कि वो बेरेबल है, उसमें आपको नहीं लगता, आपको लगता है यार ये जो कैरेक्टर्स आपको कम नजर आ रहे हैं वो बेरेबल है। मे बी दैट, आई डोंट नो। जैसे मेरी आवाज है, लोग कहते हैं आहिस्ता बोला करो यार, एक वॉल्यूम होना चाहिए तुम्हारा, ऊंची है ना, तो बंदा कहता है कि यार इस वॉल्यूम पे इसकी आवाज ठीक है। बट जो कैरेक्टर्स ज्यादा आपके हैं, जिनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल टू रहा है, मच टू मच टू मच too much happening भाई, it's too much happening. बहरहाल to cut a very long story short, तलाक इनकी हो गई है, हो गई है ना, हो गई है ना, वो कहती है मंडे का दिन अच्छा है। Monday is a good day. एक तो मेरा भाई जो है वो बिल्कुल क्योर हो गया, नहीं, उसने लेट भेज दिया 3 तो दफा यार बिलाल अब्दुल्ला ने 3 ओपिनियंस ली अमेरिका में to get him a clean bill बेसिकली of उसके health. पास टाइम ही बहुत है।
हफ्ता तो गए होंगे ना ये खरबपति लोग, आदमी, उसके पास बहुत टाइम है हफ्ता यार। तो गए होंगे ना फिर। उसको कोई जल्दी नहीं है पैसे कमाने की, उसके पास क्या है ना, उसकी बीवी बच्चे हैं। उसने ये जरूर कहा कि देखो तुम्हारे लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी माँ ने भी यही सिचुएशन, बाप ने ये सिचुएशन। उसने कहा कि क्या ये औरत को एक गलती माफ हो जाती, तो वो कहता है मेरी माँ ने जो गलती की थी, क्या मेरे बाप ने माफ उसको नहीं किया और फिर उसके गम में मर गया। मेरे बाप ने भी मेरी माँ को माफ नहीं किया था, फिर उसके गम में मर गया। हाँ, तो मतलब था कि हाँ हो जानी चाहिए। बेसिकली वो दानिश की बात कर रहा था अपने बाप की। जी बिल्कुल। अगर अभी भी आपको शक है कि ये सीक्वल नहीं, ये बिलाल अब्दुल्ला रूमी नहीं है, तो फिर पता नहीं हाँ कैसे आपको प्रूव होगा। क्यूट है ये छोटा सा कनेक्शन। हाँ रूमी है, पोटेंशियल बड़ी थी इस कहानी में, पोटेंशियल बड़ी थी। मेरे पास तुम हो है, मेगा ब्लॉकबस्टर हिट। अच्छा जी, रूमी की कहानी कि वो अब इमोशन से कैसे डील करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या इसका नाम होता तो हमें होता कि यार ये रूमी ही है, बिलाल की जगह रुमैसा, नहीं वैसा तो नहीं हो सकता था ना। रुमैर, नुमेर टाइप, रुमैर, नुमेर भी होता तो सही था। नुमैर रूमी, हाँ रूमी बन रूमी नुमेर रूमी हाँ बन सकता है। नुमैर। अगर आयत रोशी बन सकती है तो नुमेर रूमी बन सकता है। नुमेर टाइप होता है, नुमेर अब्दुल्ला। रूमी का नाम था क्या मेरे पास तुमों में? रूमी था। रूमी था ना? हाँ हाँ, मगर वो स्ट्रेच हो जाता, नुमेर अब्दुल्ला वो भी ठीक था। अब्दुल्ला कौन है? दानिश अगर होता उसके नाम के साथ तो फिर समझ में आता। बिलाल अब्दुल्ला दानिश, बिलाल दानिश, रूमी दानिश, शायद वो भी दानिश अब्दुल्ला था। दानिश अब्दुल्ला। ओके। हाँ, फूड फॉर थॉट। एक जो मुझे लगा बीच में कि शायद बिलाल अब्दुल्ला और हमशा का कोई सीन हो जाएगा, वो तो अब नहीं होने वाला। हमशा ने कहा यार आई गिव अप। हमशा ने कहा ये सब पागल के बच्चे हैं, मैं साइड पे होने लगी हूँ, मुझे बख्श दो भाई, आई गिव अप। भाई ये सब पागल के बच्चे, ये इनके साथ कोई 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 किसी किस्म का ताल्लुक कायम करना फजूल बात है। तो ये मेरा ये एक रिक्वेस्ट, अब तो कुछ खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब आप ड्रामा बनाएं और उसमें ऑलरेडी लिखाई में अगर इतना इमोशन हो, तो फिर एक्टर्स को चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करते हुए थोड़ा सा उसको वो रखें, क्योंकि अदरवाइज, और ये एक्टर्स का कसूर इसलिए मैं ज्यादा नहीं मानता है एक्टर्स का कसूर, क्योंकि एक्टर्स को नहीं पता दूसरों के सीन्स में क्या हो रहा है, तो ये डायरेक्टर पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। क्योंकि डायरेक्टर तो सबके सीन्स देख रहा है ना, तो डायरेक्टर अगर देख रहा है कि इस एक्टर ने भी इस टोन को पकड़ लिया है, इसने भी इसको पकड़ लिया है, सब ऐसा कर रहे हैं, तो डायरेक्टर का काम है कहना यार कि इधर हल्के हो जाओ भाई, इधर हल्के हो जाओ, इधर हल्के हो जाओ, थोड़ा मेंटेन रखो। जो टोन तो डायरेक्टर सेट करेगा ना ड्रामे की। हर एक्टर ने वो पकड़ लिया कि यार ये खलील रहमान कमर का स्क्रिप्ट है, तो हम अपना शाहरुख खान दिखाएंगे आपको, हम आपको अपनी वो दिखाएंगे, माधुरी दीक्षित दिखाएंगे, माधुरी दीक्षित नो, हम आपको मीना कुमारी दिखाएंगे। आप भी तो डायरेक्ट मीना कुमारी पे चली जाती है। हाँ, उन्होंने कहा जी हम मीना कुमारी दिखाएंगे और दिलीप कुमार दिखाएंगे, अगर जाए नहीं है मीना कुमारी पे तो हाँ, उन्होंने कहा हम सब उस जोन में जाएंगे। नहीं यार, नॉर्मल। I'm sick of it. Come on. You're sick of it. Moving on to Amna Ji then. से 11वीं 12वीं किस्त में आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि जो मोहिद है वो तलहा का बेटा नहीं है, उसके भाई का बेटा है, भाभी का बेटा है, और पूरा सिनेरियो आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने रिवील किया, एंड आई थिंक दैट दे वर वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड्स and very emotional episodes, especially the 11th one. And I have to say that Ahad nailed the emotional scenes. जहाँ जहाँ भी he is remembering कि क्या हुआ, वो एक scene है जिसमें वो पहले तो बाप का पूरा हॉस्पिटल का वो हर चीज़, लेकिन एक सीन है जब वो घर आके सीढ़ियों के पार आके रोता है एक्सीडेंट याद करके। He looked so vulnerable and he looked so emotional and it was so tragic कि you felt like कि actually your heart went out to that character. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी performance थी, and there was such a good balance between those emotions and that tragedy, and जो हल्का हल्की अब flirtation चल रही है with रोशी, एहसास हो रहा है कि अच्छा अब लड़की के आने से अब
जो मोहित है वो कह रहा है कि नहीं तुम नहीं यहाँ बैठो, ये रोशी की जगह है, go and sit there. रोश रोश He realizes, somebody how this girl is nurturing my child, how she's taking care of him, she's cooking and they're baking together. तो वो एक जो कमी उसकी ज़िंदगी में थी उसको उसका एहसास हो रहा है, and he's liking her. तो वो जो पूरा एक इमोशनल जर्नी थी ना हम जो देख रहे हैं तलहा की, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. सिमिलरली ऑफ कोर्स रोशी इज़ कम्प्लीटली ग्रोइंग ऑन यू इंडिपेंडेंटली. जिस तरीके से वो पार्क जाती है, जिस तरीके से वो खेल रही है, जिस तरीके से शी इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कॉल द ड्राइवर, लेके जाए हॉस्पिटल लेके पहुंची है, मोहित को घर ले जाती है, वीडियो कॉल कराना, कल रिंग कराना, स्टोरीज ये वो. अब तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे दिया है, सिविल इंजीनियरिंग करने जा रही है. ऑल ऑफ दैट इज़ ग्रेट. यू वांट ऐड टू दैट बिफोर आई डू द बट पे जाना. आई एम लविंग मीम से मोहब्बत. Yeah. इट इज़ क्विकली बिकमिंग वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज टू वॉच. और जो आपने सारी बातें की हैं मैं उनकी तायीद करना चाहता हूँ. आहद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर साहब, उनके जो जितने सीन्स थे, सबसे पहले आपने आहद की तारीफ़ की और वो सब तारीफ़ बनती है और मैं और ज़्यादा तारीफ़ करूँगा. लेकिन मैं आसिफ रज़ा मीर साहब के बारे में कहना चाहूँगा, सच टावरिंग पर्सनैलिटी. क्योंकि वो जो सीन था ना रोशी के साथ पार्क में, अब आप देख रहे हैं कि ही इज़ अ लविंग ग्रैंड फादर एंड mostly he's chilled out, he's smiling, he's happy, he's keeping up a joyous appearance, but obviously there's internalized trauma. कि एक जवान बच्चा मर गया है, बहू बेटी से ज़्यादा अजीज, उसकी वो भी मर गई है. तो अब वो और जो इमोशन है अपने पोते की तरफ और बेटे की तरफ जो कि पोते का ख्याल कर रहे थे उसमें, तो वो सब उन्होंने एक्सप्रेस किया उस एक सीन में. हंसता खेलता जवान बेटा. And I was like, man, what a performance. Because मैं एक सेकंड के लिए सोच रहा था, मैंने कहा यार आसिफ रज़ा मीर साहब को हमने देखा था झोंक सरकार में एज पीरल, और जब मैं पीरल को देखता था मैं कहता था यार ये कितना मेनेसिंग किस्म का इंसान है. और जो पीरल जब उन्होंने किया था, आंखें उनकी लाल रहती थी हर वक्त, और एक शक्ल पे देख के लगता था यार कि ये एक नास्टी पर्सनैलिटी है. शक्ल के ऊपर वो कैसे वो ले आए हैं चीज कि यार कि अब वो शक्ल के ऊपर लग रहा है कि यार ये एक मासूम आदमी, अच्छा इंसान है, चार्मिंग इंसान है. हाउ he's done achieved that for me was like यार this is such brilliance of performance. That's good acting. He's lying on the bed when he wakes up and the way बेटे के सर पे हाथ रखा, फिर आगे सीन था बेटे को जैसे हग किया, जब वो मोहित स्लाइड ले रहा होता है, पार्क में खेल रहा होता है, जिस तरह से देख रहे हैं अच्छा उसको आप गिर तो नहीं जाएगा, एंड देन एट द सेम टाइम ही इज cheering him up, cheering him on. वो सारे इमोशंस, आई वाज लाइक व्हाट अ परफॉर्मेंस. यूजुअली हम लीड कपल्स की तो बहुत बात करते हैं, मेल लीड की, फीमेल लीड की, बट जो हमारी सपोर्ट कास्ट होती है वो रह जाते हैं. बट आई एम सो हैप्पी कि जैसे तनमन नीलो नील में नुमान मसूद को हम देख रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब को हम देख रहे हैं, तो हमारी सपोर्ट कास्ट को भी की बेहतरी हो रही है और अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं इन बड़े एक्टर्स को. तो इट्स सच अ प्लेजर टू वॉच दीज परफॉर्मेंसेस. एंड देन कमिंग टू आहद, and Ahad and Asif together are so good. Yeah, that hug and they're that so natural. Yeah, father-son bond. Yeah. There's a scene that Ahad is when he wakes up and Ahad is has put his head on the bed, and then he looks at Ahad and he does this, just this, with the little tilt of his head. मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ. And Ahad says what, और वो उठ के चला जाता है. And मेरे ख्याल में in that moment, because he says कि वीडियो कॉल भी की थी रोशी के साथ, he is happy. So in that moment I think the father is trying to ask him कि अच्छा फिर और क्या सीन है, but it was so nicely done. और आहद की मैंने पिछली बार जो बात की थी कि द फैक्ट कि यार ये बॉस है, चलो अब हमें पता लग गया कि बेटे का बाप नहीं, लेकिन उसको बाप बन के पाल तो रहा है ना अपने भतीजे को. बट किसी भी मोमेंट में आपको ये नहीं लगता कि यार अगर ये उसके ऑफिस में एक इंटर्न है या इसका उम्र में कोई फर्क है तो वो उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है. नहीं. या ये उस सिचुएशन में उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है. एक शॉट है बड़ा मजे का मुझे लगा
कि जब वो उसको कहती है कि खाना यू हैव नॉट हैड, आपने रात का कुछ नहीं खाया, आप आए बैठे मैं आपको चाय बना के दो, क्यूट सी वो कहता है कि नहीं देखें केटल में उड़ ना जाएगी। उड़ना जाना, हाँ। अगर केटल फट गई और कोई धमाका हुआ तो मोहित डर जाएगा। फिर वो उसका खाना डाल रही होती है और वो करीब से खाना डाल रही होती है, वो देख रहा होता है कि सोच रहा होता है कि यार, एंड देन ही गोज लाइक प्लेट उठा के आगे करता है कि यू नो सो नेचुरल। सो ये जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं और जिस तरह से आहत नहीं हिज एक्सप्रेशंस, जब बच्चा जो है वो कुश्ती पे कहता है कि रोशी, कहता अच्छा भाई वाह इतनी जल्दी somebody's taken my place, you know. But he's happy about it. He's not like, yeah. So वो आपको कहीं पे ये नहीं लगता कि यार कि ये extremely lovable character. ये डायनामिक ऑफ है नहीं। या ये जो लड़का इमोशन फील कर रहा है इस लड़की के लिए, वो उसमें कोई कुछ ऑड है कोई चीज, बिकॉज वो हेजिटेंट है, उसमें एक थोड़ा सा एक रिलक्टेंस है, वो रिलक्टेंस भी आहत ने कन्वे कर दिया है, येट जो उसका डिजायर है, ये डिजायर तो नहीं, जो उसकी एक मेरे ख्याल में छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश टाइप है या जो छोटा मोटा इमोशन है, वो भी आहत ने बड़े जबरदस्त तरीके से Attraction है भाई। अट्रैक्शन है वो कन्वे कर दिया, इट्स ब्यूटीफुल। एंड देन अगेन दनानीर, अब दनानीर के जितने भी सीन्स थे इसमें, एक तो शी इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, आपको लगता नहीं कि वो बच्ची एक्टिंग कर रही है, बट देन उसका इंजीनियरिंग करना, और जो नाना ने बोला कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, उसके ऊपर जो रिएक्शन था, तो असल में इंजीनियरिंग करना ये सब कुछ इसीलिए ना, बिकॉज ही वांट्स टू इम्प्रेस तला। I think that some scenes are very good, but I think when it comes to Danani, she is a natural actor, yes, but I think she tends to go a bit overboard at times, which I would be okay if they were toned back a little bit. I think director, वही वाली बात है, as a viewer आपको कोई चीज थोड़ी सी लगती है, मुझे शायद उतनी ना लगे, but director के ऊपर है, वो कर सकते हैं। Also because they need to be toned down a bit, because I feel that she has been established as a very childish character. Extremely childish character, and although आप उसकी mature side भी देख रहे हैं, responsible side भी देख रहे हैं, and you know that she has the capacity, but there is so much of her childishness कि मुझे अभी ये इन दोनों का आपस में as a जोड़ी मुझे नहीं मेरे दिमाग में अभी तक बैठ रहे। Obviously, and I hope कि character की मज़ीद evolution होगी, तो there will be reason for me to be convinced कि okay, they make a great couple. अभी जो मुझे लग रहा है ना, जो मुझे लग रहा है कि जैसे she would make a great little sister for Mohit, you know. अच्छा, for Mohit. For Mohit, not for Talha, but for Mohit. That she would Little be a sister नहीं, big sister. मतलब है, हाँ, मतलब है कि वो बहन वाला रोल उसमें जोन में चल रही है. I am not seeing her as Talha's love interest. Mohit's mother. Yeah, Mohit's mother. क्योंकि वो तो पा है ना. Mohit's mother वाला भी relationship छोड़ दें. Mohit's love interest. I'm not seeing her as. लिफ्ट वाले सीन से भी नहीं लगा आपको? नहीं. अच्छा, मुझे ये लगा कि छोटी सी बच्ची जो है अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कि you know there's some kind of a sizzle between them. वो अभी तक नहीं लगा, but I think we're slowly getting there, because she is आहिस्ता letting go of her childish persona. आहिस्ता she's, you know, I see that maybe there will be a difference in the way she's dressing for her to become, you know, classic कुछ होता है, that suddenly, you know, the character changes and you no longer that chubby, you know, Bob cut. tomboy, yeah, kind of a best friend slash साड़ी पहन के एकदम तेरे घर आया आप सीधा वहीं पहुंच जाए, बट तो आपने वही कोई ना कोई शिफ्ट आएगा, हाँ, कोई ना कोई शिफ्ट आएगा कैरेक्टर में कि जो आप उसको यू स्टार्ट सीइंग हर as a love interest, as a woman, as opposed to a little girl. आप सही कह रही हैं। तो वो आहिस्ता हो रही है एवोल्यूशन, अभी तक नहीं मैं वहाँ पहुंची। अच्छा, मैंने उनके बीच के जो मुझे पहले जो चीज और लगती थी ना, वो आहिस्ता डिमिनिश हो गई है। आपके लिए वो जल्दी डिमिनिश हो रही है, मेरे लिए हो गई है, तो मैं अब उनको स्लाइड में देखना शुरू कर, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा, ह्यूज क्रेडिट फॉर दैट गोज टू आहत। आहत ने जिस तरह से वो सारे सीन्स किए हैं और जो आहिस्ता तला की तरफ से जो इमोशन डेवलप हो रहा है, वो मुझे अब्रप्ट नहीं लग रहा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये एकदम इसको इस लड़की से क्यों मोहब्बत ही होगी, क्योंकि मोहब्बत हुई भी नहीं है। वो अट्रैक्शन भी है, बट एट द सेम टाइम वो अट्रैक्शन इस वजह से भी आ रही है कि यार ये इस बच्चे का कितना ज्यादा ख्याल कर रही है और कितना अच्छा जेलिन कर रही है हमारी सारी इक्वेशन में। एंड ऑफ कोर्स देन एक इसी तरह बंदा एक किसी की तरफ एक उनसियत आपकी डेवलप होती है ना। अब मेरा भी एक बट है, तो इंडिविजुअली दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मर्ज अभी
इवॉल्व हो रहा है। आपके लिए थोड़ा सा। अब मेरा भी एक बट है और आपका भी बट है, पहले आप अपना बट बताएं। नहीं, मेरा बट यही था कि इंडिविजुअली मुझे कैरेक्टर्स दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट एज अ कपल वो अभी तक मुझे रजिस्टर नहीं हो रहे, बिकॉज रोशी इज शोन टू बी सो चाइल्डिश, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है, एंड आई एम एंटिसिपेटिंग द चेंज। ठीक है, मेरा जो बट है वो मुख्तलिफ है, और वो ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह तलाक क्यों है, ये बात मुझे लगा कि इसकी क्या वजह जरूरत Because he was careless driving. है। नहीं, बट इसकी वजह क्या थी कि तलाक को आपने जिम्मेदार दिखाना था। अगर आप ये होते कि वो माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और ये बच्चे को पढ़ रहा है, दैट शुड हैव बीन इनफ। ये जो एडिशनल ट्रॉमा और एडिशनल बैगेज आपने तलाक को दिया, इसकी कोई वजह मेरे ख्याल में होनी चाहिए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? So अगर आप राइटर के हिसाब से देखें तो शायद ये वजह है कि therefore he feels more responsible to take care of the child, but वो भी he could have क्योंकि वो पहले ही बच्चा उसको पापा कह रहा था। पापा गाना चेंज कर दे। ओके, ये लो। जो कि मुझे क्यूट लगा, क्योंकि मेरा भतीजा भी मुझे बाबा कहता है। वो रिवर्स है, मुझे बाबा कहता है और अपने बाप को पापा कहता है। cute. तो वो मुझे क्यूट लगा, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो इमोशन, वो प्यार है उसका ऑलरेडी मोहित की तरफ। तो वो किसी और फ्लैश में दिखा देते, बट ये, और फिर बाप का ये कह रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ बिकॉज यू वर ड्राइविंग एंड यू वर ओवर स्पीडिंग एंड यू काइंड ऑफ लाइक वर रेकलेस। हाँ, so maybe that's just an aspect of his personality. यूजुअली होता है ना, आपको एक ट्रेट या एस्पेक्ट देते हैं किसी एक पर्सनैलिटी को, शायद आगे जाके को आगे। तो ये मैंने एक मेंटल नोट एक लिख लिया है इस बारे में कि यार कि जो गाड़ी चला रहा था उस वक्त, जो एक्सीडेंट हुआ वो इसकी था, क्योंकि उससे पहले तक आई वाज फाइन कि यार कि अच्छा उसके माँ बाप एक्सीडेंट में हो गए और बच्चे की आ गई और बच्चे के साथ ये कर, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई शुबा था कि ये क्यों इस बच्चे में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। उसका खून है, उसका भतीजा है, एंड इट्स टोटली फाइन। बट आपने ये दिखाया कि जी गाड़ी उस वक्त तला चला रहा था और कॉज ऑफ एक्सीडेंट तला बना, तो मुझे हुआ कि व्हाई, व्हाट वाज द नीड टू ऐड दिस लिटिल detail. Well, it's a character trait. It's an What is the aspect. trait here? We'll find out. It's a facet of his character that he's feeling. There better be a reason for this. No, but that's why he's more emotional about it. That's why he cries a little more, because he feels responsible. Maybe that's why he's unable to move on more, because he feels responsible for their death, for the child's upbringing. I have now started seeing Tala in a slightly different light, because when you have such an incident in the past which you contributed towards happening, then आपका ट्रॉमा मुख्तलिफ होता है। और फिर अब मैं ये देख रहा था कि इतना शायद तला, जिस तरह मोहित उसका पिछले ड्रामे का रिव्यू याद आ गया। कौन से ड्रामे? थूक के चाटने वाला। आपको थूक के चाटने क्यों याद आया यहाँ पता पे? नहीं क्यों याद आया एकदम मुझे, गलत बात की आपने। हाँ, मैं तो सही बात की है। The drama is about अच्छा, okay. two people wanting to decide अगर उन्हें किसी और के थूके को चाटना है या नहीं। मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि यार वो एक डिफरेंट टाइप का ट्रॉमा होता है, और शायद तला को भी बहुत टाइम लगे टू गेट पास दैट, गेट ओवर दैट, and it's a completely different aspect of one's personality that would, reshape you forever. So I don't know, मतलब it's a big deal, it's not a small thing. कि यार आप किसी के मौत की वजह बने, ठीक है, जानबूझ के नहीं, बट आपकी वजह से किसी कोई फौत हो जाए और फिर उसका बच्चा आप पालें, तो ये तो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस बदल गई ना। I don't think so. I mean, एग्जिस्टेंस बदल गई क्या? भाई जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो ड्राइव कर रहा होता है वो भी एक्सीडेंट में शामिल होता है, वो अगर बच गया है तो he shouldn't be guilty about it. और उसकी गाड़ी अगर वो चला रहा है और रेकलेसली चला रहा है, वो बच गया है और उसकी वजह से 2 लोग मर गए हैं, तो होगा, but that doesn't mean he's responsible for that. I mean, एक्सीडेंट्स में लोग कोई ना कोई एक बंदा तो चला रहा होता है ना। I know what you're saying. बहुत अजीब बात कर रही हैं आप। I know, because जानबूझ के एक्सीडेंट एक, बट रेकलेस ड्राइविंग की वजह से हुआ है। एक्सीडेंट है, तेज गाड़ी चला रहा है वो नॉर्दर्न मरी की सड़कों पे, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, एंड जिस एक्सीडेंट में उनकी मौत वाकया हुई, तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, एंड देन वो बच्चा भी था साथ में, और फिर बच्चा आपका जिम्मेदारी बन गया, बच्चे के माँ बाप मर गए। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। तो इतना बड़ा ट्रॉमा उसको क्यों दिया, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्या वजह थी?
कि देना पड़ा। हाँ, ना देते तो क्या होता, स्टोरी पे कोई फर्क पड़ता? कौन ड्राइव कर रहा होता? ये लिटिल स्निपेट देने की होता ही जरूरत नहीं ही क्या था। थी? ओके। आपने ये बता दिया उसके माँ बाप मर गए एक्सीडेंट में, खत्म हो गई। इससे ज्यादा आपको चाहिए थी इन्फॉर्मेशन? डिड यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन? बट उन्होंने दिया आपको एक सीन दिया कि यार यूं हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से हुआ, ये गाड़ी चला रहा था, इसकी वजह से वो मर हमें गए। पता चला कि 8 साल का अब है मोहित, उस वक्त 5 साल 3 साल का था। 5 साल का था। 5 साल का था? हाँ, 5 साल का फिफ्थ था। बर्थडे थी उसकी। 5th बर्थडे थी, तो 3 साल हो गए इस वाकये को। ये अच्छा था, उन्होंने बच्चा चेंज किया थोड़ा सा और मिलता जुलता बच्चा लिया, वो अच्छा था। कास्टिंग जो बच्चे की हुई वाज गुड। और एक्चुअली कहीं जाके शूट शूट किया। मुझे तो लगता है ये घर भी इस्लामाबाद में है शायद, मुझे ऐसा लगता है। वो जो एरियल शॉट मैंने देखा पीछे, कराची तो ऐसा नहीं है, अनलेस बैरिया टाउन में शूट किया हुआ। हो सकता है बैरिया में शूट किया। हाँ, हो सकता है। काफी बड़ा घर है माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेक वेक भी है पीछे। हाँ माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह मुबारक करे जिसका भी है। जिसका भी है जी, शूट होते रहे जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई होप कि कोई इसका मकसद हो इस डिटेल का कि क्यों उनको इतना गिल्ट दे दिया उस कैरेक्टर को। फिर आप आए साइड ट्रैक्स की तरफ, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सलीका को एंजॉय करा था, लेकिन ये हमारे मेकर्स की एक आदत है कि किरदार को जब आप एंजॉय कर रहे होते हो तो उनको अनोइंग उसको बनाना होता है। तो अब उन्होंने उसको अनोइंग बना दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। शी वॉज फाइन टू द एक्सटेंट कि वो थोड़ा सा अपने माँ बाप को तंग करती थी, लेकिन अब वो जो लीचड़पने पे उतर आई है कि कपड़े यूं तो ज्वेलरी यूं, तो ये बच्ची को शॉपिंग। इट वाज रिपीटेड टू मच। अपनी पसंद से लो ना, मगर ये मत लेना। वो अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो ना, ये देखो। वो बहुत ज्यादा हो गया था वो सीन। तो वो मुझे कुछ खास किया था वो। मजे का नहीं लगा। व्हाट अबाउट द नेबर्स? वो फिर भी बेहतर है, उसको मैंने इस बार ज्यादा एंजॉय किया। जैस्मिन का जो ट्रैक है पूरा। यूजुअली मैं किशमिश और ये सीन सलीका के एंजॉय करता हूँ, लेकिन अब मैं एंजॉय नहीं कर रहा, वो मैंने एंजॉय किया, वो अच्छा है। अच्छा, नाउ दादा को की शायरी से आपको ऐसा लग रहा है कि नाना की शायरी से ऐसा लग रहा है कि उनको पता है दैट रोशी इज इन लव। इज रोशी इन लव? अच्छा सवाल है, आज का टाइटल रामना ने दे दिया है। इज रोशी इन लव? No, but why are you not asking if Tala is in love? But I kind of know how Tala is feeling. Somehow there's more clarity when it comes to Talha, because you know that he's a mature guy and he's attracted, but he knows the limits. अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि मेरे पास इसका जवाब है। I think Roshi is finally coming to realize what love is, and yes, she is slowly falling in love with Tala. जो पहला हमने रोशी को देखा था कि रोशी पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहती है, बस कि वो शादी कर ले किसी तरह से फटाफट, और पहले जो लड़का है उसने कहा मैं कर लूंगी, पहले नेबर फिर अपना कजन, नहीं। नाउ शी रियलाइजेस इन हर हेड वॉट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज गेटिंग मोर क्लैरिटी कि यार अच्छा असल मोहब्बत तो ये है। एंड इन ऑर्डर टू परस्यू हर ट्रू लव शी इज एक्चुअली गोइंग टू डू दैट वन थिंग that she absolutely never wanted to do, which was studying. So to answer your question, and he understands completely. Who? Talha. जो लिफ्ट के बाहर निकलते हैं, कहते हैं आप इसलिए बता रही हैं कि मुझे पता चले कि, कहते हैं आप रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी। समझ नहीं रहा, मेरा ख्याल है हकीकत यही है। उनके बीच में होती है ना, कैसी कन्वर्सेशन होती है, it's cute. He knows exactly how she is feeling. प्लस जो उसके एक्सप्रेशन थे जब नान ने बोला ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वो मुंह छुपा लेती है, ये किसी और से मोहब्बत है, तो सडन उसका जो रिएक्शन होता है, हाउ डज ही नो। तो आई थिंक ये, बट दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज जो आप भी बात कर रही हैं कि ये लड़की यूं थी, तो लड़की की पर्सनैलिटी कैसे इवॉल्व करेगी, तो वो इवॉल्व करने का तरीका सही है, एक्सेप्ट दैट कि शुरू में आपने उसको बहुत ही बचगाना दिखा दिया, इतना बचगाना दिखा, जैसे वही वाली बात है कि आपने उसको क्यों उतना ट्रॉमा दे दिया है, आपने इस लड़की को क्यों इतना बचगाना बना दिया, ना दिखाते, तो कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। 19 साल का ना बनाते तो बेहतर था। व्यूज बड़े आ रहे हैं उसके भाई। हाँ, आई थिंक फिर से दोनों एपिसोड ट्रेंड कर रही थी। वही कभी मैं कभी तुम वाला ट्रैक जा रहा है। सुन मेरे दिल को भी आ जाते हैं व्यूज तो आ जाते हैं, इतने नहीं आ रहे जितने इसके आने, इतने नहीं आ रहे, लेकिन ये कभी मैं कभी तुम वाले ट्रैक पे जा रहा है। सारी बातें तब भी हमने यही की थी, शुरू की एपिसोड हमें नहीं पसंद आ रही थी, शुरू में शायद व्यूज भी नहीं इतने आ रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पिक करता गया और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आपको लगता है कि मीम से मोहब्बत कभी मैं कभी तुम की तरह पिक कर सकता है? उतना शायद नहीं, मगर पिक तो कर रहा है, पिक तो कर रहा है।
आपको लगता है उतना शायद नहीं पिक करेगा? नहीं, बिकॉज फहद की और हानिया की पॉपुलैरिटी बहुत आहद और दनानीर की भी बहुत पॉपुलर उतनी नहीं है, है। उतनी नहीं है, इसलिए ये करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। चलो देखते हैं। एक और सवाल है अल्लाह जो हम टाइटल में नहीं डालेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन अल्लाह में करे डिस्कस कि करें। हाँ। विल मीम से मोहब्बत सरपास कभी मैं कभी तुम in popularity? But it's going very well. विल कभी मैं विल Is Roshi in love? विल मीम से मोहब्बत become a rage the same way as कभी मैं कभी तुम was had become. अंग्रेजी ठीक कर लिएगा वो। For that, then the romance between these two characters need to be as strong as it was between Sharjina and Maybe Mustafa. it will be. But yeah, we'll ask अभी this तो 11 question किस्तें then. हुई हैं। हाँ, अभी तो 11 किस्तें 11 हुई है ना? 12 11 और 12. 12 किस्तें हुई हैं अभी तो आधा ड्रामा भी नहीं हुआ। नहीं, You never know. ठीक है जी। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक आपने कोई एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट करनी थी? वो अगले का है ना, अगले अच्छा, वो थी आपकी ले खुदा पहाड़ निकला जो। 2 अनाउंसमेंट थी 2। अच्छा, दूसरी तो याद थी पहली वाली, दूसरी मैं कहूँ क्या आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं? अच्छा, वो आपने आज नहीं अनाउंस करना, वो आप वेंसडे को ही लोगों को देंगे सरप्राइज। आपसे मुलाकात होगी वेंसडे को। ओके, बीच में एक आध हमने पॉडकास्ट करनी है, वो पता नहीं कल आपको देखने को मिलेगी या थर्सडे को या इस हफ्ते देखने को मिलेगी भी या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।